जे आज जरा मेरा मन में है जे प्रवीर जी अगर इसको कर सके तो इट विल बी गेट। संजीव हाथ उठाए, बताओ। देखिए, मेरे को दो बातें लगे। पिछले 1 साल से हम टाला मटोल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम सिर्फ डाले मलाला फंड के बारे में जिक्र करें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मलाला फंड से चलते 8 महीने तक चर्चा चली। सीएसडी बोलता रहा कि हमको 1 लाइन का कंफर्मेशन दे दीजिए, 1 रिटर्न में कंफर्मेशन दिला दीजिए। सारी कहानी बीत चुकी है। कहानी को बिताते हुए मुझे लगता है कि ये किसी को हम लोग इतना भी टॉर्चर न करें कि वो टूट जाए। और ये गैर संवेदनशील बात है कि 4.5 लाख रुपए के आसपास एक ऐसे साथी का खर्च हो गया जिसकी बहुत इनकम नहीं है, जिसको 1-1.5 साल से सैलरी नहीं मिली है। किसी जगह पे आरटी फोरम में लास्ट सैलरी मुझे लगता है कि मार्च 22 में मिली थी। तब से लेके अभी तक कोई सैलरी नहीं है। उस आदमी को ये कर्जा उतारना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि वो कितना ज्यादा प्रेशर फेल कर रहा होगा इस कर्जे को उतारने के लिए। और साथ साथ जिन इंस्टीट्यूशन को इस एनसी में इन्वॉल्व किया गया उसके साथ भी वो रिलेशनशिप टूट गई। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि ये एनसी में डिस्कशन होगा, एजेंडा होगा, वो सब बनाए आप एजेंडा, लेकिन हमें इस कोर ग्रुप में ये कॉन्क्रीट डिसीजन लेना चाहिए कि हम एक टाइम बाउंड मैनर में, वो इंडिविजुअल कौन होगा, को 2 आदमी रखे जाएंगे, बिल देखेंगे, वो सब करिए आप। वो बिल दिखवाइए, जिसको देखना बिल देखे, जो उसमें निकालना नहीं है, लेकिन एक टाइम हमको तय करना चाहिए कि अगले 15 दिन में हम 50% क्या अमाउंट लौटा पाएंगे, 1 महीने के अंदर इस मामले को कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो इसका क्या तरीका अपनाया जाएगा। मुझे लगता है कि इसको हल्के में टालने से बेहतर होगा कि हमें कॉन्क्रीट टाइम बाउंड डिसीजन लें। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, एक तो ये तरीका हो सकता है। और दूसरी बात है, अगर नहीं कर सकते हैं इस पेमेंट को, तो हमको मित्ररंजन का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए सारे आरटी फोरम मेंबर को कि उन्होंने के पैसे से आरटी फोरम की एनसी कराई और इसको दान स्वरूप आरटी फोरम स्वीकार करता है। कम से कम एक साथी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि उसका पेमेंट होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो दान है, वो मन अपना ठंड करके अपने तरीके से पेमेंट करेगा। 1 साल से हम कभी अनीता रामपाल जी के चक्कर में, कभी उनके चक्कर में, कभी उनके चक्कर में, फिर अभी एक बिल्स के चक्कर में। मुझे लगता है ये सब हटाना चाहिए। सीधा सीधा फैसला विद इन 15 डेज, विद इन 1 वीक मित्ररंजन जी सारे बिल्स फला को सपोर्ट ग्रुप को या 2 मेंबर जिसको नॉमिनेट करें उनको सौंप दें, वो स्क्रूटनी कर ले। विद इन 15 डेज स्क्रूटनी के बाद विद इन 15 डेज हम 50% ऑफ अमाउंट, चाहे आपसी कलेक्शन से, कॉर्पस फंड के माध्यम से, क्राउड फंडिंग के माध्यम से, एजेंसी जो भी तरीका हो सकता है, किसी एजेंसी से कुछ मदद ली जा सकती है, क्या कोई साथी मदद कर सकता है, कोई उस तरीके से। लेकिन एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेने की जरूरत है। एनसी में एजेंडा इसलिए बने कि 1 साल तक ये एक डिस्कशन का विषय बना रहा और एक साथी को मेंटली जो है परेशान करके रख दिया हम लोगों ने। तो मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा कॉन्क्रीट डिसीजन लेने की जरूरत है। ये केवल 2 लाइनों के निर्णय से काम नहीं चलेगा। नहीं, उसमें 2 बात है संजीव। एक तो है भाई, बिल्कुल सही है, जे एक समय सीमा के अंदर करना होगा, नहीं तो ये फैल जाएगा। दूसरी बात, जे किसी व्यक्ति पॉइंटर नियुक्त करना चाहिए जो इस बात को इन दिनों के अंदर, कोई भी दिनों के अंदर इसको हल करेगा। आज दोनों तरफ से जानकारी को इकट्ठा करेगा, कितना कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चौथा चीज ये है, जो एक व्यवहारिक पक्ष को समझना हो। आप कोई भी इतना पुराना कोई भी एनजीओ इसको पेमेंट नहीं करेगा, कोई भी रिसीविंग ऑर्गेनाइजेशन व फंड डोनर ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट नहीं करेगा। तो ये 4 लाख रुपया जो है इसको पेमेंट करना होगा, तो आपको कलेक्टिव फंड से ही, जो पिछले बार चर्चा हुआ तो फॉलो अप नहीं हुआ, उसी को ही हमको तय करना है। 10,000 15,000 पर्सनल व्यक्ति करके दे के, जो दे पाएंगे वो कितना इकट्ठा होगा उसको करके उनके हाथ में सौंपना होगा। 50% हो सकता है, 60% हो सकता है, 40% भी हो सकता है। तीसरी बात, ये 4 लाख 3.5 लाख ऐसे बोलने से नहीं होगा। हमें एक फिगर देना होगा। एक कलेक्टिव काम है,
तो पब्लिक काम है, तो एक फिगर देना होगा, ये फिगर इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना देना होगा, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है देना। दैट्स द ट्रांसपेरेंसी। एक बात ये हो गया। दूसरी बात, ये बात एनसी में चर्चा होना ही चाहिए। जब पिछले 1 साल पिछला एनसी में जो खर्चा हुआ था वो अभी तक पेमेंट हुआ नहीं है, अरे ये पेमेंट में इतना पैसा कोर ग्रुप ने इकट्ठा करके दे पाया, इतना पैसा बचा हुआ है, इस तरह का एनसी चल ही नहीं सकता। एनसी का जवाबदारी एनसी में अपने को लेना होगा। ये एनसी में इस एजेंडा में चर्चा करे बिना एनसी कैसे हो सकता है? एनसी के एक्सपेंसेस है, हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजर, एक बात पूजा का, क्लब का पूजा का एक्सपेंसेस भी अगला पूजा में हम लोग रखते हैं कि नहीं? जी अभी तक ये हल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसको हल करना पड़ेगा, जो भी चंदा कलेक्शन करेंगे। इनफॉर्मल काम को भी हम लोग ऐसे करते हैं, तो फॉर्मल काम को फॉर्मल तरीके से निपटाना होगा। दैट इज द ट्रूथ। अब सवाल यह है, एक मिनट, एक लाइन बोल के मैं खत्म कर देता हूं। अब सवाल यह है कि इसमें पॉइंटर कौन होगा, किसको बनाया जाएगा? अगर कोई वॉलंटियर करे तो ठीक है, नहीं वॉलंटियर करे तो मैं एक वॉलंटियर तैयार हूं, लेकिन एक जन से नहीं होगा, 2 जन व्यक्ति चाहिए। अब उस 2 जन के ऊपर मित्रजन का ट्रस्ट है कि नहीं, वो तय होगा। आज ही तो नहीं होगा जब हम पैसा इकट्ठा डाल दिया। ये ट्रस्ट करना होगा एक व्यक्ति पर 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति, इसलिए मैं एक व्यक्ति बात नहीं कर रहा हूं, 2 व्यक्ति, इनको जवाबदारी ले, और जवाबदारी करके जो तुमने कहा टाइम लिमिट, हो सकता है 15 दिन ना हो, महीने के अंदर वो करना चाहिए। ये मेरे कहना, हो सकता है 15 दिन में भी, मैं ये जवाबदारी नहीं ले रहा हूं अभी, तो इतना मेरे को कहना है, बाकी तुम कहो। मैंने मित्ररंजन जी से बात करके एक डिटेल्स बनाई है इसी एक्सपेंस की। जो मित्ररंजन जी ने मुझे अमाउंट्स बताया वो मैंने कोर ग्रुप में और एडवाइजरी में डाला है। 2,49,340 रुपये जो लोग ट्रैवल करके आए थे उनका पेमेंट है, ये 2,49,340 रुपया जो मित्ररंजन ने पेड कर दिया है एजेंसी को, सोनेस्टार ट्रैवल्स को। स्टेशनरी मटीरियल पे खर्चा 17,500 रुपया, वीडियोग्राफी खर्चा 41,580 रुपया, और वेन्यू कॉस्ट है 62,570 रुपया। सब मिला के 3,99,510 रुपया खर्च हुआ है टोटल। इसके सारे रिसीविंग्स और बिल्स मित्ररंजन के पास अवेलेबल है। ये टोटल एक्सपेंस है जो मित्ररंजन ने पेड किए हैं। ठीक है, ये मैंने कोर ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया है। अब इसके बिल्स जिसको भी चाहिए वो ले ले। ये एक्चुअल खर्च है। इसमें सेव द चिल्ड्रन ने जो केंद्र को पेमेंट किया था वो माइनस कर दिया गया है। टोटल एक्सपेंस 5 लाख से ऊपर का है। उसमें सेव द चिल्ड्रन ने लगभग 1.25 लाख रुपए पेमेंट किया था उस समय, लेकिन 62,570 सेव द चिल्ड्रन ने 26/1/27 के आसपास उनका पेमेंट था। हाँ, और इसमें 62,570 रुपया वेन्यू पे मित्ररंजन को जेब से देना पड़ा, क्योंकि वो सेव द चिल्ड्रन नहीं कर सकता था। ठीक है, ये डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस है। साइन जी का कुछ कहना है इसमें? नहीं, मैंने तो ऑलरेडी सब शेयर किया हुआ है, मेरे पास वही ढूंढ रहा था मैंने ऑलरेडी एक डिटेल उसको शेयर किया हुआ सभी को मेल के थ्रू। ये शायद उसी का स्क्रीनशॉट है ये। ठीक है, ये जो भेजे हैं ये उसी का स्क्रीनशॉट है ये, मैंने ये मेल किया हुआ है। ठीक, तो शाहीन भाई मुझे एक बात ये कहनी थी। हेलो, हाँ हाँ मिथुन जी, मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा था कि ये जो स्क्रीनशॉट है, हाँ सुनिए, ये जो स्क्रीनशॉट है, चूंकि मेरे पास बीच में व्हाट्सएप वगैरह काफी सारी चीजें डिलीट हो गई थी, उड़ गई थी, तो एक तो ये जो स्क्रीनशॉट है उसी खर्चे का, लेकिन चूंकि ये बार बार बीच में रिवाइज भी होता रहा, रिवाइज इस सेंस में कि जैसे जैसे पेमेंट होते गए उस तरीके से कुछ वो होता रहा। अब ये मुझे लगता है कि एक बार आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, या हम लोगों को क्रॉस चेक ये कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बिल्स या तो मजहर जी के पास है या सीएसडी के पास है ना। सीएसडी के पास चूंकि वो सारी चीजें जमा थी सेव द चिल्ड्रन वाले बिल को छोड़ करके,
जो सेव द चिल्ड्रन को गया था। और सेव द चिल्ड्रन इसलिए पेमेंट नहीं कर सकता था क्योंकि हमारे शुरुआती इसमें हमने वेन्यू के जो खाने वाला हिस्सा था उसके लिए हमने नहीं डाला था उनको रिक्वेस्ट, तो इसलिए वो चाह करके भी नहीं कर सकते थे। तो ये है, इसलिए विश्व सेवा केंद्र को कुछ हिस्सा मुझे करना पड़ा। ये जो बिल्स है ये सीएसडी के पास जमा क्यों पड़ा रहेगा? और जहां तक ट्रस्ट जी ले लेंगे वो वहां से ले लेंगे, वो जमा नहीं है। गौतम दा चूंकि ये गौतम दा हमारा मीटिंग ऑफिस वहीं पे है अभी भी। नहीं गौतम दा वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो बिल मित्तरंजन ने पे किया वो बिल सीएसडी का पास ओरिजिनल बिल क्यों रहेगा जब उनको बुक में चढ़ाना ही नहीं है? नहीं, सीएसडी के पास नहीं है। सीएसडी के अंदर आरटी फोरम का एक रूम है, अभी भी है वो। अच्छा, हम लोग जितना भी आरटी फोरम होता है वहीं रखते हैं, अपने घर पर नहीं लाते हैं हम। ठीक है। तो हम सीएसडी ही बोलते हैं क्योंकि सीएसडी के ही प्रीमाइस में वो है, तो वो हमारे पास है बेसिकली वो। ठीक है, वो एक बार देख लीजिए ओरिजिनल बिल सीएसडी के पास। हाँ वो सारा, क्योंकि अभी भी उन्होंने उसको एक टेक्निकल इशू और है जो साइन भाई अभी नहीं समझा पा रहे हैं। जैसे पहले क्या था कि मलाला फंड ने कहा था, अब देखिए मैं बात पुरानी खोलना नहीं चाहता लेकिन खोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मलाला फंड ने कहा था कि एनसी करिए, हम सारा हमारे पास पर्याप्त पैसा हम पेमेंट करेंगे। तो जितने भी ऑर्डर्स गए, जितने भी जो भी बुकिंग गई वो सीएसडी के नाम से गई। तो जितने बिल जनरेट हुए वो सीएसडी के नाम से जनरेट हुए। बाद में मलाला फंड सीएसडी ने उसको ओके नहीं किया तो सीएसडी ने पेमेंट नहीं किया, लेकिन बिल तो जनरेट हुए सीएसडी के नाम से, इसलिए सीएसडी गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं तो सीएसडी को तमाम उस रंजन जी मैं ठीक बोल रहा हूं। लेकिन वो बिल जो है ना सीएसडी फाइनेंस के पास नहीं है वो बात यही बात। हाँ आप सही बात है, लेकिन वो बिल सीएसडी फाइनेंस ने एक्सेप्ट नहीं किया ताकि ये आई कैन नॉट पे, क्योंकि दिस नहीं शाहीन जी वही तो कह रहे हैं ना कि ठीक है। नहीं शाहीन जी वही बात मैं भी कह रहा था जो संजीव जी ने कहा और जो आप भी कह रहे हैं, वो उसमें कोई अलग बात नहीं है। चूंकि भाई वो तो पेमेंट नहीं हुआ, वो तो बात की बात है। चूंकि शुरू में जो बिल जनरेट होना था वो तो हमेशा बताते ही रहे, उस समय तक तो क्लैरिटी नहीं थी कि नहीं होगा, तो इसीलिए वो उनके नाम से जनरेट हुआ और इसीलिए वो मजहर को हमने दे दिया। तो अब वो मजहर से मैंने कहा भी था कि वो जरा देख लीजिएगा और ले लीजिएगा, ताकि वो जब उनकी देनदारी नहीं है तो वहां पे क्यों रहना चाहिए। गौतम दा वो कह रहे हैं वो सही है, मेरा भी एक है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसके बाद नहीं वो पिछले कुछ समय से जाना हुआ नहीं हमारा, तो ये सारे बिल्स कलेक्ट करके जो गौतम दा जिन दो लोगों की बात कर रहे हैं उन दो लोगों को हैंडओवर किया जाए सारे बिल्स। ठीक है, तो अभी जवाबदारी की बात करें क्योंकि ये चर्चा को एक कंक्लूजन में ले आए। ये दो व्यक्ति का नाम है, एक मैं हूं, और कोई इसमें शामिल होंगे? मेरा प्रपोजल राधिका जी को रखिए। राधिका जी को इसलिए रखिए कि आरटी फोरम की जो परचेस कमेटी है आरटी फोरम की, राधिका जी उसकी चेयरमैन है। ठीक है, डन 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 डन। क्या मित्ररंजन जी मैं गलत हूं? ठीक है, ठीक है, नहीं सही कह रहे हैं। राधिका जी से पूछ भी लीजिए, राधिका जी से और बात कर लीजिए। मित्ररंजन जी हाँ, ये जो पेमेंट आपने किया है ना, ये जो पेमेंट आपने किया है पूरा चेक से किया है क्या? चेक पेमेंट हुआ है क्या ये सारा पेमेंट? नहीं, चेक अलग अलग तरीकों से किया है, उन्होंने पैसे उधार लिया, तरीकों से किया है, 10,000 दिया कि वो अलग अलग तरीकों से किया है। अच्छा हाँ कैश में हुआ है। मेरे पास था तो मैंने कैश दे दिया उन्हें, और एक बार में पेमेंट। हाँ, और नहीं एक्सप्लेन करिए मित्ररंजन जी प्रवीरता के सवाल को। एक बार में पेमेंट भी नहीं हुआ वो। अच्छा नहीं हम ये कह रहे हैं कि एक बार में वो पेमेंट भी नहीं हुआ, कुछ यूपीआई कुछ उससे किया, मतलब मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन किया, लोगों से कुछ जो कर्ज लेना पड़ा और इस तरह से, तो उस तरीके से किया गया, चेक से तो नहीं किया है।
कोई भी पेमेंट। अच्छा, ये जो है नहीं, मैंने वो जी। आप जो इस वो शेयर का मतलब इस जो ट्रेवल में किसके नाम से कितना खर्चा हुआ था, ये सब मैंने ऊपर दिया हुआ है। ये टोटल जो है 1,88,000 था जो इसको भेजा गया। ये जो है ट्रेवल में है। दिख रहा है आप लोगों को क्या? हाँ नाम नहीं दिख रहा है। ये नाम है तो ये छोटा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ये है तो नाम बड़ा करो इसको। इसमें शाहीन भाई हाँ। ये लोकल, ये शीट लोकल ट्रैवल की है। नहीं दोनों इसमें मिला हुआ ना, इसमें नहीं मिला है, नहीं मिला है। ये लोकल की है। सुनिए बोगिता तो, का ट्रैवल, दोनों नहीं मिला है साइन भाई। बोगिता का ट्रैवल 38,000 का। नहीं। सुनिए तो मुझको, आप सुनिए तो। ये लाइन जो है ना, ये 1000 में ये लोकल का है, और ये जो है ये सोनाटा वाला जो है ये यहाँ पे है। हाँ तो ये लोकल वाला तो किसी को दिया नहीं गया भाई। हाँ हाँ लोगों ने भेजा हुआ है, उसका हमने डाल दिया था इसके अंदर। नहीं, नहीं, लोकल उसको का छोड़ पेमेंट नहीं हुआ है। नहीं वो पेमेंट छोड़ नहीं, जिन्होंने ये एज पर तो वाउचर है, जिन्होंने वाउचर जमा किया हमारे पास। लोकल वाला छोड़ दीजिए, जो सुनेत्रा के केवल लोकल वाला लोग अपना हाँ, ये जो है जो लोकल वाला छोड़ दीजिए। वो हटा देंगे हम, वो तो ये जो है ना पार्टिसिपेंट सुनिश्चित का ये 1,00,000 लोकल छोड़ दीजिए। वो हटा देंगे सर। पार्टिसिपेंट्स का जो सुनेत्रा का है वो पैसा देना है, वो पैसा दिया गया। इसी तरह से यहाँ डिटेल्स चर्चा नहीं हो पाएगा। मेरे कहना आपने हम आपको ये सारा हम जो है कि नहीं एक बार कोर ग्रुप में मेल भी कर दूंगा मैं। मेरा राधिका जी का जवाबदारी है। राधिका जी तैयार है? कोर ग्रुप में मेल मत कीजिए साईं भाई। हाँ, कोर ग्रुप जो 2 लोगों की कमेटी बनी है, सारे डिटेल्स पहले उनको दीजिए, वो स्क्रूटनी करे और फाइनल डॉक्यूमेंट वो कमेटी के 2 मेंबर कोर ग्रुप को मेल करें। ठीक है। अभी इसमें पूरे कोर ग्रुप को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो भी डिटेल्स है वो 2 मेंबरों गौतम दा और राधिका जी को जाए, उसके अगेंस्ट जो बिल्स अवेलेबल है वो जाए, वो स्क्रूटनी करके फाइनल शीट तैयार करें। जो फाइनल शीट तैयार होगी वो कोर ग्रुप को शेयर होगी। Radhika ji, are you agree to accompany me as a member? No, absolutely. Okay, let to finalize it. और साइन भाई, हाँ, ये महीने भर के अंदर, 15 महीने भर के अंदर, क्योंकि अभी 10-15 दिन हम लोग का एनसी में होगा, महीने भर अंदर ये आप लोग निपटाएंगे। ठीक है? ठीक है। नहीं लेकिन दादा, मुझे लगता है कि 15 डेज लीजिए स्क्रूटनी करने तक, फाइनल शीट बनाने तक। हाँ। और वो फाइनल शीट फिर कोर ग्रुप में प्लेस हो और कोर ग्रुप उसका डिसीजन ले कि ये कितने दिन में पेमेंट होगा। ठीक है, करेक्ट। ठीक है। और 15 दिन के अंदर इसको आगे बढ़ते हैं और इसके जो बातचीत है उसको करते हैं। लेकिन एनसी में भी ये एजेंडा हो, एनसी में एजेंडा डाला जाए, वहां भी अनुभूति भी रहेगी, अनुभूति रहेगा। बाकी आउट प्रदेश के रहेंगे, जो बंदिता भी कह रही थी। जो आप लोग चूंकि स्क्रूटनी करके एक फाइनल ड्राफ्ट निकाल लेंगे, जिसको कि एनसी में शेयर करना चाहिए और लोगों से कॉल करना चाहिए कि इसमें कंट्रीब्यूट करें। बस मैं भी वही कह रहा हूँ, ठीक है। क्या अब हम लोग अगले मुद्दे पे चला जाए? हाँ, है ना। अभी डिसीजन हो गया कि 2 लोग इस पे डिसीजन लेंगे। नाउ नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट थिंग। अंजला, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं ताकि आप एजेंडा जो है वो कर रहे हैं। मुझे करना था कि आप कर रहे थे? ये मिनट्स कौन तैयार करेगा इसके कोर ग्रुप के? कोई भी कर लेगा, रिकॉर्ड हो रहा है वो। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 3 डिसीजन हुए हैं इसमें। पहला रिकॉर्ड हो गया है, रिकॉर्ड हो गया। नहीं, सुन लीजिए 1 मिनट। पहला डिसीजन हो गया कि गौतम दा और राधिका जी इस कमेटी की मेंबर होंगी। ठीक। दूसरा डिसीजन हुआ कि विदिन 15 डेज, आज हो गई 11 तारीख, यानी 25 या 26 तारीख तक इसकी स्क्रूटनी होकर के हमारे पास एक फाइनल ड्राफ्ट आएगा। और तीसरा डिसीजन है कि वो ड्राफ्ट एनसी में प्लेस किया जाएगा। 3 डिसीजन हुए इसके। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल। अब जो है तो वो आपको दे दो चलो। पर अपडेटेड एजेंडा का ड्राफ्ट तो आप ही के पास होगा ना?
वो तुम अच्छा, मैं अभी आपको मेल करता हूँ दोबारा, फिर मैं आपको वही वाला, आप ही वाला मतलब updated है। उसके क्योंकि उस पर काफी रिएक्शन था, तो इसलिए अच्छा चलो, इसका मतलब है आगे कुछ नहीं हुआ है उस पे। नहीं बट उसमें ब्रॉड मैं दोबारा मेल करता हूँ, क्योंकि ठीक आज है। जो शेयर किया ना उसमें आप का गया नहीं आपको मेल, वो कि आपका ओके। पुराना, मैंने देखा कि पुराना वाला ही मेल आपको उसमें था, वो मेलिंग लिस्ट में, ठीक ठीक। तो रिटर्न हो गया, तो मैं दोबारा उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। तो जब तक एजेंडा की कॉपी, ड्राफ्ट एजेंडा की कॉपी आ रही है मेरे पास, मोटा मोटा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो एक तो जो अभी चर्चा हुई है, प्लस लार्जर। एंजेला जी, एंजेला जी, जी जी। ये आईफोन के नाम से कौन साथी जुड़े हैं? आईफोन के नाम से कौन साथी जुड़े हैं अपने मीटिंग में? वही बता रहे हैं ना। चलो जी, आईफोन गया। किसका था? नहीं पता चला। मुझे अभी देखा मैंने, निकाल दिया लिस्ट जिसको लगता है, जो भी था। खुद ही अपने को पार कर लिया। गुड संजीव, संजीव धन्यवाद। इस तरह ठीक का है सर, अलर्टनेस जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड 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 थिंग डन। अब मैंने मेल कर दिया आपको, तो चला गया होगा। मोटा मोटा जो एजेंडा है, एक तो 6 मंथली नेशनल काउंसिल होनी थी, 1 साल हो गया है। पिछले बार जो डिसीजंस थे, चाहे वो अपडेशन ऑफ द विजन डॉक्यूमेंट स्लैश प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग of the forum, plus also some degree of planning for the next year. पिछले बार तय हुआ था कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी होगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, जिसका एक हिस्सा आज का जो मुद्दा, आज का फर्स्ट हाफ का जो ऑफ द मीटिंग का जो आईफोन जी वापस आ गए। Yeah, I'm Jay Kumar. ओके World Vision. Yeah. ओके। Sorry, I will change my name. No, that's okay. At No least problem, we just we know wanted to who know. iPhone is. Yeah. Good. Carry on. I'm listening. Yeah. That's okay. So therefore that's the broad agenda. Because also क्योंकि अब ये we are 1/3 of the, almost we will be 1/3 of the way through this year, or at least a quarter of the way through this year. तो इसलिए बहुत जगहों से सुनने से चर्चा आ रही है about the fact that what is our strategy for the election. Again, if any mandate has to be given for any sort of action by the forum, that would also be the National Council which will provide the space. तो इसलिए मोटा मोटा ये कुछ मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने की हमें लग रहा था जरूरत है। इसके अलावा भी कुछ है जो आपको लगता हो कि बात करने की जरूरत हो तो? पहली बात तो ये था कि इलेक्शन का जो एजेंडा अंजना है। जी, गौतम दा फिर खत्म कीजिए, फिर स्मित रंजन ने की जिसकी भी आवाज थी कि शाहीन था। तो मेरा पहले एक इमीडिएट जो हमारा रिएक्शन था इलेक्शन। हाँ मैंने हाथ जी गौतम। अरे कौन बार बार हाथ उठा रहा है? तो सवाल यह है कि पहला जो मेरा इंटरेक्शन था, मैंने रिएक्शन था इलेक्शन का वाला, उसको कैसे एजेंडा में फ्रेम करेंगे वो थोड़ा चर्चा होना चाहिए। सीधा रोल ऑफ जनरल इलेक्शन, कमिंग जनरल इलेक्शन ऐसे के बजाय इशू टू बी
फोकस्ड ऑन कमिंग जनरल इलेक्शन, ऐसा कुछ एक तो होना चाहिए। ओके, डन। मित्ररंजन, तुम्हारा हाथ ऊपर उठ रहा है, उठा था, उठा हुआ है, जो भी है, उठा है। उठाया था। हाँ 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 हाँ, नहीं उसी समय जब आपने खत्म किया तभी मैं ये कह रहा था कि हो सकता है अभी एजेंडा में और चीजें उसके भीतर इंक्लूड हो, लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है, इलेक्शन भी उसका एक पार्ट है, और उसके अलावे जो एनईपी को के आने के बाद से चीजें जिस तरह से बदली हैं, उसमें मुझे लगता है कि उसमें व्यापक थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, उस पर कोई एक स्टैंड फाइनल होना चाहिए। और खास करके जिस तरीके से एनईपी को लागू किया जा रहा है उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। एक तो बात यह है, और ये जो प्राइवेटाइजेशन कमर्शियलाइजेशन का जो पूरा मुद्दा है उसी में इंक्लूडेड होगा स्कूल क्लोजर मर्जर का, या इवन बजट का भी जो मुद्दा है, ये सारी चीजें भी इस पर थोड़ा मुझे लगता है कि गहनता से डिस्कस करके और उसके अराउंड कोई कैंपेन हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। और आरटी एक्ट के जो कंप्लायंस की बात है और उसके एक्सटेंशन की बात है, ये दोनों ही चीजें, खास करके आरटी एक्ट के कंप्लायंस की बात तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है, और अब उसका हम कोई नाम भी लेने की स्थिति में मुझे लगता है कि वो है नहीं। सरकार तो बिल्कुल कुछ नहीं कह रही है, और कॉमन स्कूल सिस्टम भी बिल्कुल ही सिरे से गायब है। तो मुझे लगता है कि कुछ ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको कि फोर फ्रंट पे रहना चाहिए और कोई कैंपेन इनके इर्द गिर्द बनना चाहिए। और एजुकेशन इन इमरजेंसीज का जो मामला था, जिसको कि पिछले साल हम लोगों ने कई बार उठाया भी, खास करके कोविड के बाद से, उसकी पॉलिसी को लेकर के इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, और उस पे ये सारे मुद्दे उसमें हों। और बाकी जो स्ट्रक्चर और उसकी बात है वो तो है ही, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट में खास करके ये थोड़ा एक मुद्दा, मतलब सॉरी, चूंकि विजन डॉक्यूमेंट को मैंने गो थ्रू कुछ किया नहीं है, तो लेकिन ये सारे मुद्दे पे हम लोग क्या सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ा रहना चाहिए। ये और किसी का कुछ सुझाव? जी, मेरा ये कहना है कि जो बातें अभी गौतम राम मित्ररंजन जी रखी है, मैं पूरी तरह उस पर एग्री हूं कि एनएपी, आरटी कंप्लायंसेस, कॉमन स्कूल सिस्टम, एजुकेशन इन इमरजेंसी, ये जो 4 कोर इश्यूज हैं, ये आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हो गए हैं, और खास तौर पर एनएपी का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं एक्सपीरियंस के आधार पर यह बात कह रहा हूं कि एनएपी को जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट कर रही हैं बेखौफ तरीके से, उससे जो स्कूली सिस्टम है वो पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस की ओर जा रहा है। दूसरा कि हमारी आईटी फोरम की कोई पोजीशनिंग, क्लियर कट पोजीशनिंग नहीं होने की वजह से कई स्टेट्स, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा, कई स्टेट्स आईटी फोरम के जो स्टेट चैप्टर्स हैं वो उसके प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में एक अपनी भूमिका तलाश रहे हैं कि हम उसमें क्या भूमिका लें, और कुछ हद तक कई स्टेट्स कुछ भूमिका निभाने भी लगे हैं। और खासकर जो आईटी फोरम नेशनल चैप्टर्स के जो एजेंसीज हैं, उनका भी कोर एजेंडा एनएपी के इंप्लीमेंटेशन में किसी ना किसी पार्ट पे है, वो चाहे गर्ल्स एजुकेशन के इश्यूज को लेकर के हो, सेफ्टी सिक्योरिटी के इश्यूज को लेकर के हो, या वो इंक्लूजन फंड्स को लेकर के इश्यूज पर हो। तमाम इश्यूज पर चूंकि उनकी एजेंसीज का कोर एजेंडा बन गया है, तो वो फोरम और उसके स्टेट चैप्टर को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो उसके अंदर इंप्लीमेंटेशन में उसमें कुछ इन्फ्लुएंस प्रिपेयर करें। तो मुझे लगता है कि जो ये नेशनल काउंसिल होने जा रही है, इसमें एनएपी को लेकर के एक क्लियर कट पोजीशनिंग हम लोग को निकालनी चाहिए कि क्या हमारी आरटी फोरम की पोजीशन है, उसके तहत स्टेट चैप्टर्स भी अपनी पोजीशन स्पष्ट करें। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि जो आरटी कंप्लायंसेस का इशू बिल्कुल एकदम धरातल में चला गया है, उसको अब कोई स्टेट चैप्टर भी उस इशू को उतना ब्रॉडली मतलब फ्रेम नहीं कर रहा है, वो एनएपी में ज्यादा मर्ज कर रहा है, अपने को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लेकिन आरटी कंप्लायंसेस को लेकर के अभी उसका भी कोर एजेंडा उस तरीके से थोड़ा सा डिरेल हो रहा है।
तो मुझे लगता है कि नेशनली हमको आरटी कंप्लायंस के एजेंडे को प्रायोरिटी के बेसिस पे हमको एक कोर एजेंडे के रूप में लेना चाहिए। बाकी जो कॉमन स्कूल सिस्टम की हमारी डिमांड और मांग रही है, मुझे लगता है इस पर भी हम लोगों को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। ये 2-3 बातें मुझे, और अगला जो इलेक्शन कैंपेन का हमारा फेज हो, मुझे लगता है कि 3-4 कोर वैल्यूज के साथ हम लोग एक कैंपेन ड्राफ्ट को प्लान करें, उसके आधार पे हमारा क्या स्ट्रेटेजी होगी उसको भी हम लोगों को थोड़ा डिस्कस करना चाहिए। That's all. Hima, Yeah, thanks. So I agree with what Sanjeev and Gautam da just said. Just wanted to update on one thing, that last week I had a meeting in the Ministry of Education with the secretary, and there is one economic advisor. So I think there is no institutional memory in the ministry this time, because everyone is new, including secretary and the JS and other people. So they even don't know. I'm very sad to inform you that they even don't know when the act was enacted and what is the what were the different deadlines in the act to meet the RT provision. So this is the status of understanding in the ministry currently. तो डिस्कशन में मतलब डिस्कशन ऐसे स्टार्ट हुआ था कि दे वर आस्किंग व्हाई चिल्ड्रन आर नॉट लर्निंग एक्चुअली। सो इस तरह से जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ था तो धीरे धीरे बात आरटी एक्ट के ऊपर आई, और हम लोगों ने मैंने थोड़ा सा उनको बताया कि क्या क्या इश्यूज हैं, किस तरीके से हैं, बट शी वाज मोर इंटरेस्टेड टू नो कि हमें पता नहीं है कि पिछले 10 साल में आरटी को लेकर के क्या स्टेटस है, किस तरीके से क्या इश्यूज हुए हैं, क्या प्रोग्रेस हुई है। केवल यूडाइस का डेटा है, बट उसके अलावा स्टेट्स में किस तरीके के इश्यूज हैं वो हमें नहीं पता है। वी वुड बी इंटरेस्टेड if you can share some report with us. So we had a detailed discussion regarding the RT forum. उनको अपडेट किया पूरा कि इस तरीके से एक फोरम है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें कुछ लोग हैं और हम सब मिलकर के पिछले 10 साल में ये हर साल एक स्टॉक टेकिंग किया है, और उसमें काफी रिपोर्ट्स, कई बार हम लोगों ने खुद प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया, कई बार सेकेंडरी डेटा के आधार पर भी कुछ बनाया है, बट दिस रिपोर्ट हैज आल्सो बीन कोटेड इन पार्लियामेंट डिस्कशन आल्सो। सो दे वर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये रिपोर्ट्स कहाँ हैं और हमें इनका एक्सेस कैसे मिल सकता है। सो आई हैव शेयर्ड ऑल दोज रिपोर्ट्स विद देम, एंड आई रियली वांट टू फॉलो अप विद देम कि अब वो इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि उनकी बात से ये लग रहा था कि आरटी का डिस्कशन इनफैक्ट मिनिस्ट्री में भी जिस तरह से अभी स्टेट्स के साथ डिस्कशंस हो रहे हैं वो बिल्कुल डेटा बेस हो रहा है कि कितने बच्चे हैं, कितनी यूनिफॉर्म जानी है, कितना टेक्स्ट बुक जाना है, दैट्स इट। Even the kind of appraisal they used to have earlier, it was a very rich process, but अभी तो कुछ इस तरीके के discussions भी नहीं हो रहे हैं। तो कोई है भी नहीं जो उनको बताए वहां पे कि किस तरीके से पिछले 10-15 साल में क्या हुआ है, कैसे प्रोग्रेस है। तो वो सारे रिपोर्ट्स मैंने शेयर किया है, लिंक शेयर किया है आरटी फोरम के अपने, जहाँ पे अपलोडेड है हमारे सारे रिपोर्ट्स, एंड देखते हैं आगे किस तरह से ये डिस्कशन जाता है। सो आई थॉट लेट मी जस्ट शेयर दिस अपडेट विद एवरीवन। really nice. So fundamentally, the problem is we have the usual problem of देर दिन, effectively देर दिन हाथ में है, and agenda बहुत ज्यादा है. As someone who is a policy person, I would you can't believe how depressing the last year has been. In terms of जिस मकसद से फोरम बना है कि हम कुछ देश में कुछ बदलाव ला पाए, just how little focus has happened at the national level on these issues. So therefore it would be important to have a conversation on content, but at the same time जो मुख्य रूप से जो हमें मैंडेट मिला था as this advisory group, whatever it's called, was कि हम लीडरशिप ट्रांजिशन के दिशा में और नए स्ट्रक्चर ऑफ द फोरम के दिशा में भी काम करें. So therefore if we are going to have the same problem of देर दिन में ये सब काम कैसे होंगे, थोड़ा सा चैलेंजिंग है. Just let's put it this way. But it doesn't mean that we don't start.
Okay. और वो भी when we will have a fairly hybrid group. आधे लोग शाहीन मिक्स क्या है, कितने हाइब्रिड हैं, कितने फेस टू फेस हैं? बाहर के लोग जो भी कंफर्म किया आर कमिंग, हाइब्रिड से भी किसी ने कंफर्म नहीं किया है हाइब्रिड के लिए। तुम्हारे टेबल में तो दिख रहे थे कुछ। हाँ, वो बाहर के लोग, वो लोग आ रहे हैं। मतलब टेबल में था कि जो दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली से बाहर के लोग, वो लोग हैं जो जिन्होंने टिकट ले रहा है, टिकट लेने वाले हैं। दे हैव कंफर्म टू कम टू दिल्ली, नॉट टू जॉइन एज अ हाइब्रिड। Okay. See, there is I think we have to calculate as our basis. 5 things we have to finish in the agenda. The prime agenda is that. One is discussion on the vision documents. That will take time, 2 hours, more than that. Then another thing, structure and new leadership. That is also very urgent one. We should do it in urgency. Third one is the future action plan, where anyhow we have to design certain things, and that state can do their own way and own resources. That is very important one, to design certain action plan. And final, the issue, 5 or 4 issues which have to discuss. इस मामले को लेकर अगर हम एक आवर्स बेसिस पर प्लान करें तो मेरे को ये तो करना ही होगा। जो आपने किया है अभी, जो हमारे सामने ड्राफ्ट है, आई एम फाइन विद दैट, बट लेट अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन ऑफ इट। लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन हैज टू हैपन, क्योंकि तो आपका फ्यूचर एक्शन प्लान और स्पेसिफिक 4-5 इश्यूज नहीं है, so therefore effectively it's only half the agenda. आवाज तय कर लो कितना घंटा Can I है। say something? Yeah. जी, Yeah, I was just thinking, I mean, is there a new vision document? yes. So, I mean, because what I'm understanding is that some people, including Dr. Niranjan Aradhya, are very upset. And we've been seeing letters coming in from members. I'm just thinking that, you know, the whole idea of the structure of how RTE Forum is going to be, the new leadership of RTE Forum is paramount. So is this something that we have discussed in our vision also? I'm wondering whether the vision document can come beforehand so some people can read it. Yes, in fact, my suggestion in November, sorry for sounding whiny, but what I had said in around November is it's an update from the Secretariat is overdue on the work done within the first 9 months, and including the information that the process of redrafting has started. Of course, this has not gone out, partly because Mitranjan wasn't around since November or so, but whatever. So in a sense, just now, matlab, that has happened now. We don't, I don't know where, I mean, we have a secretariat, but that's not the point just now. The point is, how is it going to function from now on? And I think, to me, that seems, I know there are many pressing issues in education, we all know that. But without a forum that is strong and a good leadership, I don't think any of the other things are going to matter. So to me, if we have only a day and a half, and if people want to say something, this is an opportunity also. Somewhere we have to listen to what people are saying and go forward with the structure. Structure may take a long time to discuss. There are so many people in the forum. In the NC is a large group of people. So, you know, it should not, ऐसा ना हो कि अगले NC तक अब हम देखेंगे. That I don't, it will be the death knell of the RTE Forum. मुझे तो यही लगता है. So मुझे लगता है, let us, I mean, अगर बेस नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो आपका संस्था नहीं चलता है ना.
प्रोग्राम कभी नहीं चल सकता है। तो प्रोग्राम को कैसे हम चलाएंगे जब तक कोई बेस ही नहीं होगा स्ट्रॉन्ग फोरम का। So let us spend that time. That's my, I would urge you all to consider कि इसको spend कीजिए, जो grievances हैं उनको निकालिए, उनसे बात कीजिए, हम सब बात कर सकते हैं, you know, and जो भी structure होना है उस पे एक agreement हो, leadership होना उस पे agreement हो, and जिस तरीके से आज हमने बात की है about time frame, वो time frame fix किया जाए, and we work, and you know, let us have a leader, somebody or 2 leaders or 3 leaders or a core group from all the states, as we had discussed earlier. Whatever everybody agrees to, let's put that in place this time. Otherwise we won't have another opportunity. People are spending money and coming to this, you know, meeting, which is so important. So that's what I have to say. Agreed, Annie. Correct. We have to address that. Annie? No, I think, you know, like while a lot of work has gone into the vision document and all that, I don't somehow feel that we are anyway, पिछले बार जब हमारी मीटिंग हुआ था उससे शायद हम लीडरशिप और स्ट्रक्चर की क्लैरिटी में आगे नहीं आए हैं। उस समय भी बहुत सारी ग्रीवेंसेस था, बहुत सारी इश्यूज था, कुछ लोगों ने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था फिर, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हुआ है। समवेयर आई डोंट सी दैट वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड। तो अगर हम कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन, at least if we don't present as leadership, I am not sure whether we'll really be able to meaningfully you know, take forward the NC discussions. I also agree that issues will, and what we focus on will come in a different manner. It can be done, but unless we have some clarity on who's going to take responsibility and how is the structure functioning, you know, we will again be more or less like last time. In fact, मेरा वो fear है। In fact, worse because एक साल of मेरा वो inertia आ गया बीच में। That is a big fear, you know. So we are all coming together again in the same frame of mind. You know, so somewhere I am also a little concerned about this meeting when we come together. जैसे एनसी की थिंकिंग में अगर हमको लगता है कि कुछ ऐसी लेना चाहेंगे, if that is there, then that should be the strategies we put forth. अगर वहां पर strategies नहीं हैं, हम तो 10-15 लोग हैं यहाँ पर, हमारे कुछ strategies क्या हम put forth कर सकते हैं, which is workable. Somewhere we are in a kind of a fixed and stagnant position. हमारे पास भी कोई वो practical strategy नहीं दिख रही है और larger NC के पास भी कोई practical strategy नहीं दिख रही है. Gautam da, that is my concern about how, because you know, discussion simply for the sake of discussions and planning simply for the sake of planning, it is not worth spending so much money on that. True. See, I think well taken, Annie. I think in this way, we have to send the agenda to the members so that they will bring with certain thoughts. That is the one. Second is, we have sent a letter with attachment of the agenda that the major objectives of this NC is discussion on the vision documents and the way forward in the context of structure and leadership. I think let participants by NC members come with the preparation and the urgency of this NC. It is not only that they are given certain tasks in the previous NC, we are performing that task. It is not like that. It is beyond.
So I think that letter should be drafted and that should be sent. The second thing, as you mentioned, that we have to put forth the strategy. What we are thinking, we have to put a framework that this is our thought, core group able to think and producing this leadership and these structures, and let other people add on or cancel, whatever modification, whatever it is. To initiate the discussion, we have to bring certain things. Done. लेकिन गौतम दा मेरी लाइक आज हम कोर ग्रुप मीट किए हैं. डू वी हैव अ सॉल्यूशन और अ स्ट्रेटजी फॉर लीडरशिप? क्योंकि इस लीडरशिप इज द कोर. Even if it is collective leadership, individual leadership, external, internal, whatever it is, if we don't have a strategy, I'm not sure whether the NC will also come up with a strategy. True, agreed. So the recommendation from the small group that was working on the vision document was to appoint a search committee to look for one. Effectively it's where we were a year back, but और कोई तरीका निकल नहीं रहा है. That's in addition to the regional co-conveners idea which was agreed in the last meeting. Because the function of co-conveners based in their own capitals, in their own regions, the role is very different from the role that is that we expect from someone who's quote unquote daily based, quote unquote has no responsibility for an organization, and with the specific tasks that are expected of a convener. So therefore, if you're looking for a dedicated full-time person based in Delhi, it can't be one of the state people who have their own region to take care of. Therefore, बहुत चर्चा की थी और कोई चारा नहीं दिख रहा है फंडामेंटली. अच्छा, एक बात ये अंजलि जी, एक बात हम कोऑर्डिनेटर एक टाइम वी हैव डिस्कस द कोऑर्डिनेटर का क्या टास्क हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बन गया, ड्राफ्ट में है वो ड्राफ्ट में है वो. ठीक है, ठीक ठीक. Hello. जी, Jay Kumar is next. Yeah. Then Namrata. I support Annie's point and Radhika ji's point. NC meeting compulsory है, होना ही होना है. There is no doubt about it. Agenda present by Gautam ji, Sanjay ji and all, it's fine. That is also no problem. But we cannot go back and discuss again on the structure. Yeah, we can discuss about the election or the nominating the state coordinator, who are the state central level coordination committee, but the secretariat to function, there should be a person. Amrit ji ki jagah mein, who is that person? That is one decision we should make. We cannot be going back and asking this entire national coordination committee to suggest again, because last time we extensively discussed and the suggestion has been we received, but we have not taken action. So why don't this group make a decision who is that person? ये भी नहीं है, दोबारा जाएंगे एनसी मीटिंग, वही every year we will be discussing. That's my only concern. अंजना जी, मैं कुछ बोलूं? Can I just come in? नम्रता फर्स्ट, फिर आप. Okay. हाथ ऊपर, जिसको बोलना है हाथ ऊपर कर दो, so that we move per sequence. जी नम्रता. हाँ, मैं एक्चुअली अंजना, जो आपने बोला ना, मैं वही उसी चीज को एम्फसाइज कर रही थी कि जो विजन डॉक्यूमेंट है, स्पेशली जहाँ पे हम लोगों ने जो एक रिकमेंडेशन दिया था कि इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप सिलेक्शन का, अगर जैसे आपने एजेंडा में दिया है फर्स्ट डे पूरा विजन डॉक्यूमेंट को, मतलब काफी सारा समय दिया था पूरा डिस्कशन का, उतना ना करके अगर अपफ्रंट फर्स्ट डे में थोड़ा एक अपडेट देके एंड देन
उस वाला लीडरशिप वाले इश्यू को अपफ्रंट अगर हम लोग ले आए, बिकॉज वो एक मुद्दा होगा जो एवरीवन वुड बी कीन टू डिस्कस, और जो रिकमेंडेशंस उस विजन डॉक्यूमेंट में, मे बी अगर हमें आज समय मिले वो अगर दिखा देते हैं, द कोर ग्रुप इज फाइन विद इट, देन वो वाला एलिमेंट अगर अपनी तरफ से एज अ रिकमेंडेशन वी कैन पुट फॉरवर्ड NC members and let them give inputs, तो उसको हम अपफ्रंट लेके देन वी कैन कंटिन्यू विद द अदर कंपोनेंट्स, क्योंकि कुछ काम तो हुआ है, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ द मैंडेट ऑफ द स्मॉलर ग्रुप कि रेकमेंड करे कि क्या होना चाहिए। तो अगर आज समय मिलता है एक्चुअली पॉसिबल, अगर आज हम लोग को दिखा दें एंड इफ द कोर ग्रुप इज ओके विद इट, फिर वो एक प्रेजेंटेशन अपफ्रंट हम लोग करके उसी पे चर्चा करें, सो स्पेंड मोर टाइम ऑन डे वन ऑन दैट। So those are some quick comments from my side. संजीव खाला के हाथ नहीं उठाया, and then any, हाँ सॉरी संजीव हाथ उठा, then any। हाँ, मैं एक शेर की 2 लाइनें हैं, मैं वो कहना चाहता हूं कि यहाँ तो आदमी मिलने मुहाल है और हम चाहते हैं परवरदिगार मिल जाए। कहने का अर्थ ये है कि हम आरटी फोरम के अंदर लीडरशिप को कुछ ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कि कोई एक अलादीन का चिराग आ जाए और वो आकर के सारे दुख दर्द और तकलीफों को दूर कर दे। इतने बड़े आरटी फोरम में हम लोग जो है वो उसका पूरा टीओ तय कर रहे हैं और सारी चीजें तय कर रहे हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि हम कोई इंटरनल फ्रेमवर्क में हम कोई लीडरशिप ढूंढ भी पा या ढूंढना चाह भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आरटी फोरम के अंदर इंटरनल लेवल पर लीडरशिप अवेलेबल नहीं है। कम बढ़ती हो सकते हैं, किसी चीज में किसी साथी में कोई कमियां हो सकती हैं, किसी साथी में कोई कमियां हो सकती हैं, बट जहां तक हम लोग ये रिस्क लेने को तैयार नहीं है कि हमें इंटरनल सिस्टम में कोई लीडरशिप, वो चाहे कलेक्टिव हो, इंडिविजुअल हो या जिस रूप में भी हो, ढूंढे। जो क्राइटेरिया हम लोग तय कर रहे हैं वो हो सकता है कि बाकी और साथियों की मदद से वो फुलफिल हो जाएंगी, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फेज में जाएंगे और एक्सटर्नल फेज का कोई साथी आकर के आरटी फोरम को उसके तरीकों में संचालित करना चाहेगा, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा संभव हो पाएगा और आरटी फोरम उसी कैलिबर, उसी फ्रेमवर्क और उसी विजन के साथ वो आगे जा पाएगा। मेरा मानना है कि आरटी फोरम को इंटरनल पूरे जो मेंबरान है संजीव जी अनम्यूट करिए। आप म्यूट हो गए। मेरी आवाज मिली सबको? हाँ अभी आ रही है। हाँ वो बीच में फोन आ गया था। मेरा मानना यह कि इतना हम एक लूज नेटवर्क को इतना कॉर्पोरेट नेटवर्क में ना तब्दील कर दें कि ये इसका चलना ही मुश्किल हो जाए और पूरे इसकी जो जीवंतता है, जो इसकी जो रोचकता है वो खत्म हो जाए। तो मुझे लगता है कि बहुत कॉर्पोरेट, बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क या एजेंसीज के तरीके का एक नेटवर्क बन जाए। मुझे लग रहा है कि थोड़ा उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर की जो जीवंतता है वो इसी तरीके से है। तो मुझे लगता है कि अपने बीच के लोगों में से फर्स्ट फेज में हमें किसी साथी को चिन्हित करना चाहिए या समूह को चिन्हित करना चाहिए जो इसकी लीडरशिप को ले चले। ये मेरा प्रपोजल है। और मैं विजन डॉक्यूमेंट में लीडरशिप चैप्टर को देख रहा था, उतना अब दिल्ली बेस्ड होना चाहिए। अरे जो उसको लीडरशिप करनी होगी उसको दिल्ली आना पड़ेगा। संजीव, अनफॉर्चुनेट जब निर्णय हो चुका है पिछले नेशनल काउंसिल में कि दिल्ली बेस्ड होना है, तो दिल्ली बेस्ड मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में नहीं मिल रहा कोई, तो दिल्ली के बाहर ट्राई किया है क्या? हमने ट्राई किया है वास्तव में। वो दिल्ली में आके रहे, उसको दिल्ली में आके रहना पड़ेगा, उसका तरीका बनाना पड़ेगा उसको। तो संजीव वी नॉट डिसएग्रीइंग विद ईच अदर।
What the difference between you and me is we need is the proposition is we need to agree that there is a process and start doing the actual process rather than expecting कि अगले 2 हफ्ते में हमें एक लीडर चल के आ जाएगा हमारे पास. The submission of the group and the thinking in front of us when the agenda was prepared was, instead of looking at the National Council as the place where the rightly or wrongly there is no proposition of a single leader who is acceptable, which will come by 27th of March. Therefore, the best proposition that we could come up with, and I'm the one speaking because I've got randomly being asked to anchor this meeting, is let's agree on the process. There's a process proposed, and if a different process has to be followed, let's have a different process, and agree on timelines and actually do it with a timeline in mind, which is a step forward, but probably not as far as one would have wished in 1 year. मैं अंजना जी आपकी बात से 100% एग्री हूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा डिसएग्रीमेंट था सीएसडी के प्रोसेस पे, और डिसएग्रीमेंट ये था कि उन्होंने कमेटी सीएसडी के प्रोसेस से कौन एग्री कर रहा है? नहीं, मैं मेरी बात होने दीजिए. इसी तरह मैं इस समय जो प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है, लीडरशिप ढूंढने के लिए कमेटी बनाए, कमेटी प्रोसेस करे, मेरा प्रपोजल ये है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में चला जाना चाहिए आरटी फोरम को. जिसको भी लीडरशिप बननी की इच्छा है वो नॉमिनेट करे. इलेक्टोरल प्रोसेस से हम लीडरशिप निकाल लें, वो कम समय में और जल्दी निकल आएगा. अगर कॉमन कंसेंसस नहीं बन पा रही है, एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा है इंटरनल फ्रेम में, हम पैनल ड्राफ्ट कर सकते हैं, हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडर्स कर सकते हैं कि भाई ये हमको आइडेंटिफिकेशन लीडर्स है, इनके बारे में विचार करना चाहिए. इनमें से कौन हो सकते हैं? वो समूह के रूप में हो सकते हैं या इंडिविजुअल के रूप में हो सकते हैं. नहीं तो इलेक्टोरल प्रोसेस में जाना चाहिए. कमेटी सर्च करे, पता चला कि हम कोई दूसरी दुनिया के एक आदमी को लाके बैठाते हमारे ऊपर आप, और फिर वो हमको डिक्टेट करे, तो हम स्टेट कैसे डिक्टेट होंगे? संजीव, my initial proposition was election. We are again preempting the conversation that has to happen in the National Council. If the majority feels an election is not going to be divisive, let's go for an election. I've reached a stage of I don't care. मुझे लगता है कि एजेंडा क्या है उस पर पहले तय कर लेना चाहिए. हम लोग एनी आपका हाथ उठाए, एनी आपका हाथ उठाए. ये हाथ किधर है भाई? मैं तो हाथ नहीं खोज पा रहा हूँ. ऑप्शन मोर है, मोर में जाके रेज हैंड और वो हैंड का आता ऑप्शन, वहां से चले जाइए. ठीक है, आप गया? हाँ जी, ठीक है. मुझे संजीव की बात से 2 बातों के ऊपर शायद थोड़ा सा समझना चाहूंगी. एक है कि पिछले बार हमने रीजनल कन्वीनर्स को आइडेंटिफाई किया था, तो थोड़ा सा अगर चर्चा चली थी, लेकिन किसी रीजनल लीडरशिप को आइडेंटिफाई नहीं किया था. अपनी अपनी एरिया में 2-3 स्टेट्स के लिए एक पर्सन को हमने आइडेंटिफाई किया था ना लास्ट टाइम? नहीं किया था एनी जी. नहीं किया था. नहीं हुआ था, ओनली डिस्कशन हुआ था. वो भी प्रवीर दा का एक प्रपोजल था कि हम लोग रीजनल कन्वीनर के बारे में सोच सकते हैं. तो एक डिस्कशन हुआ था और वो डिस्कशन सपोर्ट ग्रुप को हैंड ओवर हो गया था कि वो इसको आगे बढ़ाएगा. We agreed that there will be 4 or 5 people, north, south, east, west, and northeast. But who the names were not agreed. Were it not Victor from South, Bondika for this group, for the advisory, for the support group? They were for support group. The support group, for the support group, not for the regional. No. Victor, not conveners. They were support group member. Even the support group also not based on the region. It was just asked that who can be a member as a volunteer or support
to carry on the decision task given by the NC. It was like that. And that way, the individuals were volunteered themselves. So Gautam da, उस प्रपोजल के बाद क्या जो वो सपोर्ट ग्रुप हमारी जो मैंडेट मिला था, क्या उन्होंने उसको आगे लेके गया? मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, नॉट फॉर एनी एनी पॉइंटिंग फिंगर्स, बट कितना टाइम दे पा रहे हैं और कितना फोकस कर पा रहे हैं? बिकॉज फ्रॉम संजीव थिंकिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो शायद टाइम और एनर्जी देने के लिए तैयार हैं और हम इलेक्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमारी समझ में, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेस में शायद मैं 1-2 बार मिली हूँ, तो कितने तक टाइम दे पा रहे हैं और एनर्जी दे पा रहे हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा असेस करें, देन वी नो कि हम इलेक्शन करें फिर भी लोग टाइम देंगे, आ जाएंगे, या रीजनल कन्वीनरशिप हम रखें फिर भी लोग उसके ऊपर टाइम देंगे. Do we have an objective understanding of that, even if we sort of build a leadership at this time? Honestly, and I'm preempting the question unanswered from the people concerned, but it has declined over time, partly because of the inordinate amount of time we've spent on the financing question, but the continuous dynamic leadership to keep the forum not only alive, but also it providing strategic direction for the right to education struggle across the country. Forum नहीं दे पा रहा है national level से, सबको दिखता है. And I just want to add, Angela, with Shaheen coming into the secretariat, this is the maximum support we can sort of expect from one person in the secretariat or 2 people in the secretariat. Mithranjan has also not been able to give time. So secretariat की team से हम without a proper leadership बहुत ज़्यादा expect नहीं कर पाएंगे. They will be able to maintain the basic communication and the basic logistics. So leadership को either internal members को commit करके देना पड़ेगा. And that is serious work. It's not like, you take responsibility and not do. Do we find, जैसे संजीव अब कह रहे हैं कि अगर हम election करें तो लोग हैं, तो हमको even for us to have an idea, कौन दे सकते हैं शायद, do we have any idea? Preempting नहीं कर रही हूँ मैं, suggest नहीं कर रही हूँ, but at least as a core group, do we have an idea of who are possible, who may give time, who may be able to guide the national processes? Sanjeev, who's proposing it, may have another idea, but I don't have a proposition. Hence the proposition that the 3 or 4 of us who were working on the document had of a group of people to try to find them. One can give a mandate of these, or the mandate is to find someone not from outside but from within the forum. जब तक लोगों के साथ, unless people A, express interest, B, truly pitch their desire, we will not be able to say A, who is truly interested, B, among those who are truly interested, is it an in principle desire to help out, or is it, do people actually know what they're getting in for? I think, sorry, coming in now, I don't have this hand option on my phone. But I think what you may need to do is to draw up a list of names of whom you think would be the right choices, and then
then approach them individually and ask if if they would like to be nominated to this position, and then have an election. That is something that may work. I don't know. तो I agree to that. इनका इसी को जोड़ते हुए जो अभी बोले, इनको जोड़ते मैं ये कह रहा हूँ कि द कोर ग्रुप में आल्सो सेंड देयर नॉमिनेशन टू द एनी वन ऑफ अस. अगर पब्लिक नहीं करने की, जैसे मान लीजिए एनी जी के पास या संजीव के पास हुई है, तो कम ये लोग शेयर कर देंगे, तो उन चारों पांचों पे यूनानिमसली हम लोग शेयर कर देंगे विदाउट टेलिंग कि ये नाम किससे आया है ना. सो एक उसी में मेरा एक जोड़ने का है. ये हम आए हैं और इनसे फिर आप बात करिए कि आप राजी है कि नॉमिनेट. हाँ, जैसे मान लीजिए कोनिका जी है, उन्होंने कहा कि ये नाम मेरे पास है, अनिल जी ने कहा ये नाम मेरे पास है, मित्रंजन ये ना, वो किसी एक को दे दें, एंड दैट ही और शी विल डिस्कस ऑन द वाइडर ग्रुप कि भाई ये नाम मेरे पास आया है, एंड विदाउट शेयरिंग द सोर्स हु शेयर दिस नेम. And then the group that has the conversation is what is the fancy name of having a search committee. So it's not just one neutral person from the secretariat who does the conversation, but there are people whom the larger national council trusts, who will have a conversation together. Yeah. So that किसी पारदर्शी प्रक्रिया से ये निकले. हाँ, मतलब यही कोर ग्रुप में हम अभी जो है किसी एक नाम पे तय कर लेते हैं कि इनको सब लोग अपना नाम दे दें. अब वो जो है मेरा ख्याल ये है कि ये करने की बजाय आप ये करिए, एक कंसेंसस अगर बन रही है कि हम इंटरनल प्रोसेस से कुछ इस तरीके से चीजों को निकालेंगे, तो ये एनसी का एजेंडा होना चाहिए, कोर ग्रुप का नहीं होना चाहिए. एनसी में रखेंगे ना इसको, हम अपने बीच में इसको डिस्कस करें और उसी समय ये प्रोसेस तय करें कि कैसे इस प्रोसेस को होगा. और नेशनल काउंसिल संजय जी, इसका मतलब ये है कि हम लोग, संजय जी, इसका मतलब ये कोर ग्रुप कोई पैनल पेश करे. नहीं, कोर ग्रुप की कोई टेक्निकल मैंडेट फ्रॉम द नेशनल काउंसिल टू डू इट पोजीशन नहीं है. बिफोर वी स्टार्ट कलेक्टिंग नेम्स, मित्रंजन का हाथ उठा हुआ है. संजय, देखिए बात ये है ना कि अभी तो प्रोसेस पे बात हो रही है कि प्रोसेस क्या अपनाना चाहिए, है ना. पहले तो उसको फॉलो कर लिया जाए. प्रोसेस तो एनसी के मीटिंग के भीतर ही तय होगा ना. फिर से हम अभी से नाम ले करके और फिर उसको आगे प्रपोज कर दें, ऐसा तो कोई प्रोसेस तो बना नहीं है. मेरा ये कहना था, शुरू में जब अभी बात हो रही थी तो मैं ये कह रहा था कि देखिए, जो जिसपे एनी पूछी उसमें बात ये थी कि सपोर्ट ग्रुप ने अपनी तरफ से जो टाइम देने की बात है, या जो समूह तय हुआ था वॉलंटरी बेसिस पे ही तय हुआ था, लेकिन सपोर्ट ग्रुप ने मुझे लगता है कि पर्याप्त टाइम दिया. अब ये अलग बात है कि सपोर्ट ग्रुप इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, स्ट्रक्चर वाले मुद्दे पे या बाकी चीजों पे नवंबर के बाद ही एक विजन डॉक्यूमेंट पे काम करते समय वो करता है. उसके पहले ऐसी स्थिति ही नहीं बन पाई, या जो भी रहा हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर और लीडरशिप और इसको लेकर के बहुत वो नहीं हो पाया. एक बहुत बड़ा समय चला गया हम लोगों का बाकी मीटिंग्स में, जिसमें कि सपोर्ट ग्रुप का अच्छा खासा समय गया और सेक्रेटेरिएट का भी गया. तो बट एनीवे, वो पुरानी बातें हुई, उस पर शुरू में चर्चा हो चुकी है. अभी हमारा ये कहना है कि लीडरशिप को निकालने के लिए एक जो प्रोसेस हो इंटरनली, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं. और ये हम कह सकते हैं एनसी में कि ये बात हुई है हम लोगों की तरफ से कि एक इंटरनल प्रोसेस अपनाया जाए, उनकी भी राय ली जाए और उसके हिसाब से फिर एनसी मीटिंग में हम ये तय करें. अगर सारी बातें हम अभी करके और फिर मेल ही कर देंगे, तो मुझे लगता है कि एक तो जो लोगों के जुटने का जो बाकी चीजें हैं जो वहां पे चर्चा हो सकती हैं, उसकी एक पूरी भूमिका बनाई जा सकती है. बाकी ये जरूर है कि इस बात से मैं सहमत हूं कि इसको इंटरनल प्रोसेस के रूप में आगे देखा जाना चाहिए. सॉरी, गौतम दा. आपका हाथ उठा हुआ है गौतम दा. पुराना हाथ है, नया हाथ है? अच्छा, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ, मैं अनम्यूट नहीं किया.
मेरा ये कहना है कि ये जो लीडरशिप का सवाल है, वो इलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा, नॉमिनेशन होगा, ये एनसी का मैंडेट है। ये हम कोर ग्रुप में नहीं चर्चा कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, मतलब फाइनल नहीं कर सकता। चर्चा तो हम कर ही सकते हैं, कोर ग्रुप कुछ भी चर्चा कर सकता है। दूसरी बात, जो एनसी को जो चर्चा होगा, क्या ग्रुप होंगे, क्या सिलेक्शन कमेटी की, जो सिलेक्शन कमेटी का नाम भी हो, हम एनसी में एक फ्रेम तो तय करना होगा। पिछले एनसी में माने एनसी में ये चर्चा इस लेवल पे नहीं हुआ, लेकिन इस बार निर्णय में जाना होगा। फिर एक नेक्स्ट एनसी के लिए अगर हम इंतजार करेंगे तो और एक 6 महीना साल भर चला जाएगा। इसलिए थोड़ा चर्चा भूमिका निभाते समय सब्जेक्ट में उस समय रखना चाहिए। सुझाव के मैंने चर्चा के दरमियान जितना आप रख सकते हैं, और एनसी में चर्चा को ओपन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। एनसी के चर्चा के आधार पर आपको एक कॉन्सेंसस जगह में पहुंचना पड़ेगा। अभी से अगर हम नाम ये सब लेके जाएंगे, वो गलत होगा। और जैसे लगता है कि हम कुछ चर्चा करके आ रहे हैं, वो चर्चा का तो एनसी का सब्जेक्ट है, कोर ग्रुप का वो सब्जेक्ट नहीं है। कोर ग्रुप का मैंडेट है एजेंडा को फिक्स करना, एजेंडा को सही करना, एजेंडा को फिक्स करना, और उस एजेंडा को फिक्स करके फाइनल करके बड़े ग्रुप में संभव नहीं है, छोटे ग्रुप में भी संभव नहीं है। इसलिए कोर ग्रुप के सामने एजेंडा का रखकर कोर ग्रुप में कॉन्सेंसस लेकर हमको एनसी को एजेंडा के मेल करना है मेंबर्स को। इतना दूर तक मेरे को लग रहा है करना चाहिए। बाकी एज ए इंडिविजुअल मेंबर्स की तरह, एनसी मेंबर्स की तरह हमें भी एक थॉट प्रोसेस अपने में डेवलप करना चाहिए, दूसरे के साथ चर्चा करना चाहिए। और एनसी के मीटिंग में समय आप अपनी बात को रखेंगे, और वो कलेक्टिव रखिए, इंडिविजुअल रखिए, ये तो आपकी अपनी समझ और विवेक पर है। दैट्स व्हाई आई अंडरस्टैंड। गौतम दादा, सजेशन यही था कि ये बस सजेशन था, इसको डिस्कस करके एनसी में आप रखिए। ये नहीं था कि इमीडिएटली कोर ग्रुप में ये डिसीजन ले लिया जाए। ये बस एक तरीके का सजेशन था, दैट्स ऑल। बस मुझे सिर्फ, मैं गौतम दास से 100% एग्री हूँ। उन्होंने जो फ्रेम प्रस्तुत के पेश किया है, बस मुझे केवल इतना कहना है कि गौतम दा ने जहाँ ये बात कही है कि क्या हम नेक्स्ट एनसी तक मतलब रुके रह सकेंगे कि नहीं, मेरा ये कहना है यहाँ पर कि एनसी जो भी प्रोसेस डिसाइड करे, उसमें वो ये भी डिसाइड करे कि ये प्रोसेस कितने दिन में करेंगे, और एक स्पेशल एनसी कॉल हो उस प्रोसेस पे डिसीजन लेने के लिए। जरूरी नहीं है कि वो नॉर्मल एनसी जो हम लोग करते हैं 6 महीने पे या 7 महीने पे, हम उस समय तक वेट करेंगे। इसका अगर मान लीजिए कि 2 महीने का प्रोसेस नेशनल काउंसिल तय करता है कि हम 2 महीने में ये सब कुछ करेंगे, तो नेशनल काउंसिल अप्रूवल करे, इसके लिए 3rd मंथ में एनसी बुलाई जा सकती है, एक स्पेशल एनसी बुलाई जा सकती है केवल इस डिसीजन के लिए। ये मेरा एक एडिशन है। नहीं, मैं केवल इतना ही कहा संजीव, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। जे मैं कह रहा था जे नेक्स्ट एनसी के तलते फिर इंतजार नहीं करना है, 1 साल तक नहीं लटकाना है। संक्षिप्त में इसी में शहीन, फिर मित्रंजन। मेरा यही संजीव की बात हुई, मैं आगे बढ़ाऊं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये हम लोग ये मान लें कि इंटरनल को सिलेक्ट करना है या इलेक्ट करना है और हमें कंसिडर मानना है, तो इसको हम एजेंडा में डाल दें कि ये प्रोसेस है। और एनसी में अगर मान वहीं पे वो लोग डिस्कस करना, तो वहां लेट डिस्कस दे यार, सारे लोग तो वहां पे आएंगे जो लोग भी कंसर्न है आरटी फोरम से, वो तो एनसी में आ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि इस एनसी में एक एजेंडा डाला जाए कि भाई इलेक्शन करना है, अभी करना है या 1 महीना बाद करना है। और मुझे लगता है कि ये एजेंडा नहीं बनेगा शाहीन जी, ये एजेंडा नहीं बनेगा शाहीन जी, जो आप प्रपोज कर रहे हैं। नहीं, एजेंडा ये बात हम कह रहे हैं ना कि भाई देखो ये पिछले 1 साल में टाल रहे हैं, टालने वाली बात खत्म करो। बता रहे हैं वो एक करके बोलो भाई लोग। जो प्रोसेस आप बता रहे हैं वो ड्राफ्ट नहीं होगा, ड्राफ्टिंग कुछ अलग किस्म से होगी। ड्राफ्ट नहीं, मैं कह रहा एजेंडा में डालने के लिए। जब आप ये कह रहे हो एजेंडा में डालो ना भाई। एजेंडा तो लीडरशिप का आपने ड्राफ्ट में डाल ही रखा है।
नहीं, उसमें ये डालो यहाँ पे कि हम ये कोर ग्रुप में ये डिस्कस हुआ है, आइए हम जो चाहते हैं एजेंडा इसी में अभी कोर ग्रुप डिस्कस कर रहा है, अभी कोई हाँ। फाइनल कंक्लूजन नहीं है कोर ग्रुप का, तो पहले फाइनल भाई, डिस्कशन मैं ये कह रहा हूँ संजीव जी, फाइनल क्या होता है। मैं ये कह रहा संजीव हूँ गुस्सा मत हो। संजीव, मैं ये कह रहा हूँ आप ही सजेस्ट करो, आप ही विड्रॉ कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी डिस्कशन चल रहा है, लोगों को बात आ रही है, पहले बात आ जाने दीजिए, तब उसको फ्रेम कीजिए कि वही एजेंडे मैं आप ही क्या बात करूँ। अरे भाई, let me translate from Hindi to Hindi what Shaheen is saying. The item for the agenda therefore the bucket list of 2 घंटे हैं लीडरशिप पे चर्चा करने के. It's what one is taking back is it is essential to split this 2 hours into specific questions. जैसे इलेक्शन है कि सिलेक्शन की सर्च कमेटी है. यदि सर्च कमेटी है तो सर्च कमेटी के सदस्य कौन है, यदि इलेक्शन है तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन है. That level of granularity of the conversation will be needed. नहीं तो फिर अगला 1 साल अटकेगा. इलेक्शन होना ही नहीं है, इलेक्शन को हम क्यों मेंशन करेंगे? इलेक्शन होगा कि सिलेक्शन संजीव का क्योंकि प्रस्ताव है. नहीं संजीव का प्रस्ताव है बोल के नहीं हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है. नहीं, मेरा प्रस्ताव ये नहीं है. मेरा प्रस्ताव तो सीधा एक लाइन में ये है कि नेशनल काउंसिल ये डिसाइड करे कि वो किस फ्रेम से कितने समय में लीडरशिप को ढूंढेगा. ठीक है, इलेक्शन होगा कि इलेक्शन होगा, क्या होगा ये एनसी डिसाइड करे. हमारा कोर ग्रुप का प्रपोजल होगा लीडरशिप का ये फ्रेम हो सकता है, वो टाइम ऑर्डर के 3 महीने या 2 महीने में हमको ये लीडरशिप किसी प्रक्रिया से इंटरनल सिस्टम में ढूंढ लेनी है. कोर ग्रुप अपना प्रपोजल वहां एजेंडा में लिखने की जरूरी नहीं है. जब चर्चा होगा तो मेंबर्स जो अपनी बात रखेंगे वो रख लेंगे. दूसरा, कौन रिटर्निंग ऑफिसर होगा, कौन सिलेक्शन कमेटी का मेंबरान होगा, इसका पैनल भी कोर ग्रुप प्रस्तुत नहीं कर सकता है. ये पैनल एनसी से ही निकलेगा. करेक्ट, मैं भी यही कह रहा हूं. पैनल तो विदाउट डाउट निकलेगा चर्चा से. But you can't have a conversation on the vision document and the structure in the vision document without it becoming a proposition. Absolutely, you need something to discuss. You need some suggestions. You can completely, utterly say this is all wrong, but it already is a proposition. Angela. हाँ. Hello. जी, किसके जो भी बोल रहा है बोलो. मैं बोल रही हूँ एकता. कैन आई कम इन प्लीज? तो मैं ना काफी देर से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वही बात सब बोल रहे हैं और कुछ थोड़े अलग उससे बोल रहे हैं और रिपीट हो रही है बातें. तो जो मेरे को समझ में आ रहा है 2 चीजें हैं, 2 हिस्से जो आपने भी अभी कहा. वन इज द प्रोसेस of having a person or a group of person, and then timeline to that process. ये 2 decisions होने हैं ना. तो let us frame it like this. प्रोसेस क्या होगा और उसका टाइमलाइन क्या होगा. विद इन द प्रोसेस अगर आप जो प्रपोजिशंस जो 2-3 अभी हैं, आप एज प्रपोजिशंस डिस्कस अगर आप पहले शेयर कर दें और भी प्रपोजिशन उसमें लोग ऐड करना चाहें तो ऐड करके भेज दें. एंड इफ वी कॉल देम एज प्रपोजिशंस ओनली and we are open to have more propositions, and these plus more at the time of the NC meeting when we are discussing the process will be discussed and finalized. Can we do it like that? ठीक है, good. Yes, well that done. is the way to do it. Yes. Yeah, well done. Good. चलो. Agreed. फिर आगे अमित रंजन का हाथ उठा है. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ एंजेला जी कि ये तो आपने विजन डॉक्यूमेंट में मेंशन किया ही है ना कि प्रोसेस को लेकर के. तो आगे अभी जब एनसी बैठेगी तो उन सारी चीजों पे चर्चा करेगी उस पैनल में. यही तो इतनी ही सी तो बात है. ऐसा नहीं है कि प्रोपोजिशन हम उसमें रख देंगे तो वो चर्चा कम हो जाएगी, उसका टाइम फ्रेम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है.
मित्र मुझे रंजन, लगता है कि एनसी चर्चा करे उसको, और उसके आगे फिर वो उसका वो रास्ता बताए कि भाई अगले 2 महीने में, 1 महीने में, 3 महीने में कैसे हमको करना है। नहीं ऐसा कह रहे हैं लीडरशिप के एजेंडा की बात। प्रवीर कुछ बोलना चाहता है। लीडरशिप इस एजेंडा में ये चर्चा होगा, ये कहा जा रहा है। प्रवीर कुछ बोल रहा है। No, I would just like to, go with what Ekta just now has proposed. There is two things. One is the process, and one is the time frame. And as she said rightly, that I think we can propose now 2-3 processes, and there has been few recommendations even in the support group we discussed. So all these together, and also today we have discussed some processes. So can we compile all these processes and place this as a process? I mean, collection of processes that from the core group, it is being placed before the NC to decide how to go about it. Not only those, but even that should remain open till the discussion takes place in the NC also. There may be some more suggestions on the processes may come in. So those will be discussed, and those will be discussed and finalized within what time frame, that will be also finalized in the NC. So these two things, I think now it is well clarified, and I think now it is our duty and our task is to just jot down all these processes that already have come in. Recommendations, I mean, recommendations of processes. I'm done. May I say something, Radhika, here? I was just hoping that I think the one or two people who are more upset, Dr. Niranjan Aradhya and somebody else, can some of us speak to them and urge them to come? Because I don't know, I keep seeing letters, but perhaps somebody is actually talking to them. They should not feel that whatever grievance that they have aired, they've said they won't come, but I think it may help if, some of us or one or two of us called them and said, do come because you are needed in this process. So, वो जो भी उनके मन में है, it can come out. Just wanted to say that so that we are addressing also, people who are feeling in some way that things are not democratic or whatever they are feeling can be addressed. Yeah, I fully agree. Yeah. Agreed. सही बात है राधिका जी। किसी से कोई बात कर ले, I mean, I can also talk, but somebody like Angela or somebody, आप लोग बात कर लें उनसे एक बार, just privately बात हो जाए. So this might be a time as a good time as any to point out that I have not received any of those emails. So therefore, selective marking might be happening. अच्छा. मैं एक अपडेट करना चाह रहा था। हाँ, वही I was not sure कि कौन सी वाली मेल्स के बारे में बात हुई। ये जो डॉक्टर निरंजन आराध्या ने लिखा है to say I'm not coming to the NC because it is undemocratic. See that even I have not received anything on that mail, Radhika. So maybe not to everybody. I have not received this mail. अरे, okay. Even I have not received that mail. नहीं ये वाला तो मिला है जिसमें ये वाला तो है जिसमें they're saying I'm not coming because it's not happening. It's happening in Delhi. It's happening in Delhi, and Dr. Niranjan Aradhya, as he's written earlier also, this is not. डॉक्टर आराध्या का मेल नहीं आया कोई हमारे पास। निरंजन आराध्या का मेल एनसी को जो आपने मेल किया है उस पर रिप्लाई आया है, जो एनसी मीटिंग का इनवाइट भेजा है उस पर रिप्लाई है और सभी को गया है, मुझे भी आया है। हाँ वो वाला तो देखा है। I fully support Mr. Murthy's view. I endorse his suggestion. There is no democratic functioning within the forum, taking all the state chapters into confidence. I prefer to stay away from the meeting. All the best. Niranjan Aradhya. Yes. मैं ये कह रहा था राधिका जी
और बाकी साथी लोग कि हेलो, आवाज जा रही है? जी हाँ, अच्छा, ये बात ये हुई थी कल, असल में बात हुई थी संजीव जी से और शाहीन जी से। तो ये था कि साउथ के कुछ साथियों से बात करनी है, तो मुरली भाई से बात हुई और कुमू जी से बात हुई, लेकिन तब तक शायद कुमू का मेल आ गया था, हाँ, कि वो इस बार आ नहीं पाएंगे। निरंजन जी से बात नहीं हो पाई, आज मुझे करना था। तो अब ये है कि निश्चित तौर पे हमें इन सारे साथियों को जो भी कंफ्यूजन हो या जो भी जिस तरह की भी चीजें हो, एक बार बात करके इसको क्लियर करना चाहिए। तो क्लियर हो ना हो, लेकिन हमें ये कहना है कि आप आए और फिर यहाँ पे ये सारी बातें हो, उस प्रोसेस में वो शामिल रहें। तो ये बात है, मुझे लगता है कि ये तो करना चाहिए। तो आप करेंगे? अभी मीटिंग के बाद मैं करने वाला ही था, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले मुरली जी से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि निरंजन जी से बात करनी है। बीच में कॉल उनका लगा नहीं, इस मीटिंग के पहले 2 बार ट्राई किया मैंने, तो अभी मीटिंग के बाद करेंगे। तो आप बात करके फिर कैसे कोर ग्रुप को अपडेट करेंगे? जो बातचीत होगी उसको अपडेट करेंगे थ्रू मेल? देखिए, उसमें एक लंबे मेल से कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, मेल से भी कर सकते हैं। हाँ, मेल भी कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, बहुत लंबे समय से ये चीजें चूंकि जिस रूप में है, उसमें कुछ साथियों को इंक्लूसिव ना होने की बात बार बार लगती रही है। वो पहले भी लगती रही है, ऐसा नहीं है कि अभी पिछले 2 साल या 3 सालों में ही लगती रही है, पहले की भी चर्चाएं रही हैं, वो भी कुछ कुछ लगती रही हैं ऐसा। और हमको लगता है कि उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, और कि हम कहीं भी इस बात से दूर नहीं है। जैसे मूर्ति जी का ही है, अब सबको जो पुराने साथी हैं उनको याद होगा कि उत्तराखंड में हमने एक मीटिंग की थी रानीखेत में, लेकिन उसके बाद फिर वो प्रोसेस नहीं चल पाया, और अब उसके पीछे कई बार तो ये मुझे लगता है कि उस बात से असहमति भी नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी कम से कम 3 बार नेशनल काउंसिल की मीटिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, तो ये चीजें हुई भी हैं, और मुझे उसमें स्कोर ने उसको वो किया है, होस्ट किया है पार्टी फोरम के साथ मिलके। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, शायद वो कुछ आर्थिक वजहों से भी हो सकता है कि कई बार चीजें नहीं हो पाती हैं या हो पाती हैं। तो आपको निरंजन इसके से साथ बात ही करनी थोड़ा क्या मैं ये बोल रहा था कि चूंकि अब ये कोर ग्रुप का कंसर्न बन गया है कि निरंजन जी से बात करनी चाहिए या साउथ इंडिया के सभी साथियों से बात करनी चाहिए, तो ये आप बात करेंगे तो आपको क्या किसी साथी की मदद की जरूरत है जो आपके साथ रहे बातचीत करने में? देखिए, एक बार तो बात हम कर लेंगे, अब उसके बाद फिर अपडेट करने के बाद फिर उस पर सोचा जा सकता है, क्योंकि सीधे कॉन्फ्रेंस में या इस तरह से बात करने का तो मुझे कोई ज्यादा मतलब नहीं समझ में आता है, खास करके इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पे। तो ठीक है, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। एक राउंड आप बात कर लीजिए, फिर बताइए। और दूसरी बात ये भी इसके साथ ही मैं रखना चाहता हूं कि बीच में कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहे कि नवंबर के बाद, खास करके स्टॉक टेकिंग के बाद, इनफैक्ट स्टॉक टेकिंग के बाद और उसके कुछ समय के बाद में मैं कुछ मीटिंग्स में रह नहीं पाया और समय भी नहीं दे पाया। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आगे अभी मैं 2-3 दिन में दिल्ली आ जाऊंगा, और चीजें थोड़ी कोशिश करेंगे कि मेरी तरफ से भी स्मूथ रहे, ये प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो और एजेंडा कुछ बचा है क्या? तो अभी इतना ही कर। So therefore, on returning to the original agenda,
गिवन अभी जो चर्चा हुई है ऑन दिस स्ट्रक्चर, प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम इसी में जाएगा. So how much time do you think we can afford to devote to the development of the plan, let alone trying to resolve controversial issues like NEP? न्यूनतम कितना समय छोड़ देना चाहिए? किस चीज के लिए अंजिला जी? रिवाइवल ऑफ द फोरम, मुद्दे, NEP पे पोजीशन इवॉल्व करना. फर्स्ट डे का विजन डॉक्यूमेंट के बाद पूरा हाफ वो लीडरशिप वाले इशू के लिए छोड़ देना चाहिए, और सेकेंड डे NAP और अदर जो करंट इश्यूज है उस पर पोजीशनिंग के लिए हमको पूरा हाफ डे लेना चाहिए, और नेक्स्ट डे का हाफ आफ्टर लंच जो है कंक्लूडिंग होना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें निकाल पाए हैं, क्योंकि कुछ पोजीशनिंग जरूरी है इश्यूज पे, वो चाहे NAP हो, RT कंप्लायंसेस हो, उसका एक नेशनल एजेंडा और इलेक्शन कैंपेन हो उसके अराउंड, ये कुछ हम लोगों को कैंपेन प्रोग्राम तय करने चाहिए, और ये लीडरशिप प्रोसेस है ये भी साथ में ऑनगोइंग रहे. दिस इज माय सजेशन. बाकी लोगों के कुछ सुझाव? I agree, Angela. कि पहला दिन एटलीस्ट सम ऑफ दीज मेन जो मुद्दे हैं जो कंटेंशियस उनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर ले, और अगर समय मिलता है डे 2 फर्स्ट हाफ में देन वी कैन सी एटलीस्ट एक एजेंडा में रखे, और अगर लगता है कि कुछ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉम डे 1 तो उतना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू अकोमोडेट इट. The reason why I'm saying it is I'm the one अमरीश के टाइम से आखिरी 1 घंटा मुझे पकड़ा देते हैं कि पूरा एडवोकेसी का प्लान बना लो जी, एंड आई ऑलवेज एंड अप फीलिंग लाइक मजाक बना रखा है कि 1 घंटे में कैंपेन बन जाएगा और एडवोकेसी भी प्लान बन जाएगा, मुद्दे रिजॉल्व हो जाएंगे. सो देयरफॉर we will need to then actually finish the structure in the first day. नहीं तो हम we all are aware कि 4 बजे लोग चले जाएंगे. लंच के बाद many people will not come back to the hall. So therefore any conversation that is a new conversation has to be finished by lunch on the second day. स्पिलिंग ओवर को हम अवॉइड कर लें तो बेहतर है. डू पीपल एग्री? Yes. वी ऑल्सो नीड टाइम फॉर. अंजिला जी बात तो आपसे हाँ बोलो. अंजिला जी बात तो आप सही कह, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं. 1 सेकंड रुक जाओ. शाहीन ने जो पॉइंट रखा है उससे याद आया. We also need to have time to present to discuss what we started the meeting, the reimbursement question, and a summary of the financial status of the forum. पिछले बार का निर्णय है वो, उसके लिए भी टाइम छोड़ना है और टाइम लगेगा उस पे. सॉरी. यस चित्रंजन. नहीं बिल्कुल ठीक है. और हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपने आखिरी में बात कही वो भी मतलब फिनेंशियल वो शेयर करना है, ये तो समझ में आया, लेकिन जो रिम्बर्समेंट प्रोसेसेस या ये थोड़ा समझ में नहीं आया. वो थोड़ा फिर मुझे नहीं समझ में आया. मतलब मैं ये कह रहा था कि जितना भी हम लोग कोशिश तो करें
टाइम फ्रेम में चीजों को करने का। लेकिन ये दोनों ही मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर वाला और लीडरशिप का मुद्दा है, और प्लस जो जिन मुद्दों के इर्द गिर्द हमें कैंपेन का स्वरूप तय करना होगा, ये और फिनांस भी, मतलब ये तीनों चारों मुद्दे इतने जरूरी हैं कि हमको लगता है कि थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो सारे में होगी, रखनी चाहिए। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ चीजें ठीक उसी समय क्लिंच ना हो करके उसके लिए फिर आगे का ये हो कि ठीक है, इस पे हम लोग फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो एक तो what ये I बात meant मुझे was, कहनी what are the sources of और- revenue? What is this and what is the kharcha? That has to be shared in the national council, Okay. पिछले बार का agreement था. And yes, the kahani okay, that we okay, are मतलब having ये is also. हाँ, हाँ sorry, बोलो. रिगार्डिंग सेक्रेटेरिएट ऑपरेशन एंड ऑल, हाँ, मतलब रिगार्डिंग सेक्रेटेरिएट ऑपरेशन एंड ऑल, जो भी खर्च आया और हाँ. बाकी हुआ, ये यही ना उसमें नेशनल financial- फोरम पे नाम पे हाँ, कितना पैसा ठीक आया, है। क्या किया उस पैसे का? So Annie, and I think Prabir, I ठीक think है। we are winding down. Annie. Okay. तो और बस एक और बात, जस्ट 1 मिनट हाँ, go ahead. हनी जी। और दूसरा ये है कि चूंकि अभी नेशनल काउंसिल का जो कुछ भी खर्च होगा नेशनल काउंसिल में, और उसमें से कुछ चीजें ही शायद कहीं से सपोर्ट मिल पाएगा। नम्रता जी से बात भी हुई थी, तो अभी मंडे को पूरी बात हो पाएगी। और ये मैं अपडेट कर दूं कि थोड़ा इस बार ये रहेगा कि जो भी खर्चे हम लोगों को करने हैं वो एडवांस में शायद हम लोगों को पेमेंट करने पड़े, तो उसका भी थोड़ा अब वो देखेंगे कि कैसे क्या करना है। वो तो आगे मैं जस्ट एक पॉइंट मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, और मंडे को मोस्ट प्रोबेबली विश्वा केंद्र वाली बात भी हो जाएगी जब नम्रता जी से भी बात हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ खर्चे ऐसे होंगे जिसके लिए कहीं से सपोर्ट शायद नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग एक दो साथियों से बात कर सकते हैं उसके बारे में भी। तो यही My मुझे कहना था। understanding is Shaheen had a budget, and the idea was that the kharcha has to be within the budget. नहीं दोबारा से किसी के ऊपर कर्ज नहीं करवाना है. आप वो If we can't afford to do something, let's not spend the money. आप हमको वो दे दीजिए, क्या बोलते हैं, होस्ट, तो हम वो शेयर कर देते हैं। मैंने कुछ विश्व युवा केंद्र से डिटेल लिया मैंने, अब जस्ट शेयर होस्ट बना दीजिए। बट शाहीन, सी एक है कि हमारी पिछली कक्षा है, एंड देन आई एम श्योर इस बीच 9 महीने में आरटी फोरम का कुछ ना कुछ तो खर्चा हुआ होगा, और अब इस मीटिंग की खर्चा है। सो व्हाट इज द बजट दैट नीड्स टू बी रीइंबर्स्ड टुगेदर? वो तो हमने नोट नहीं किया कि हमने सब जो भी खर्चा हमने खर्च किया अपना, तो जो ऐसा जो आने जाने का, दैट आई हैव नॉट रिकॉर्डेड। So what I am sharing, what I'm saying is, do we have a source for these funds? Okay, उसका मैं वो उस बात पर नहीं आना चाहती थी। मैं ये सोच रही थी कि क्या हम can we say what is the priority for this NC meeting? If the priority is decision on how to build, how to identify a leadership, how to build the structures, a basic thing on vision mission, मुझे लग रही है उससे ज्यादा शायद हम, and then this खर्चा की बात, उससे शायद हम आगे नहीं जा पाएंगे 1.5 दिन में, मुझे लग रही है, because all these are also kind of emotional things. Then I would suggest that if we identify 2-3 components like NEP or whatever it is, campaign, then my suggestion will be that somebody from the NC or anyone takes responsibility to hold online discussions on these over the next 2 months and come out with a plan that can be then shared with everybody. क्योंकि सब कुछ कंप्लीट करने की चाहत में हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। Over. I don't disagree. The only problem is we don't have a good track record of reaching agreements in online meetings. Angela, but we also don't have a good track record of completing things now. Agreed.
No, my thing But is, I also Angela. agree with what Annie ji just said, because I think having too much again on plate and then feeling the pressure of completing things, and that's why rushing will again increase emotions. And उसमें कुछ उस mindset में issues भी discuss नहीं होंगे, because the issues at hand also need serious deliberation. So therefore the question was, Angela, my suggestion is, if we all feel the need for this NC meeting to have our emotions sorted out, I would say let us spend time on that. क्योंकि face to face आने से वो एक काम तो important बनती है. लेकिन if it is the policy discussions on how to take forward a particular agenda, that is not such an emotional thing. It's much more factual, and anybody who, because we have among us people who are working on specific issues, they can take a lead, come up with consultations to build a policy plan and things like that. So if we are meeting, Annie, I in principle have complete sympathy and empathy with the idea of finish one thing properly. My only fear is the same thing will happen as happened last year. We've already spent a year without doing anything visible and actionable. And फिर 6-8 महीना निकल जाएगा with us not doing anything. This situation of education in India will get out of hand while we sort ourselves out. So therefore, even if we don't finish everything, I strongly advise we should not have a meeting which is only about andar ki bhadas, but also have something at least about what we are here for, fundamentally what the forum was created for. So where the balance is, I am agnostic, but I just don't want this to turn into north-south ka jhagda and Delhi versus everyone else being the takeaway. Then I think, Angela, from among us, somebody will have to be the whipping person and be willing to take everybody forward. And that person may not become the convener, may not become regional convener, anybody, but that person is willing to be the whipping boy for this consensus to be built. Boy or girl, whipping boy or girl, whoever it is. And take that responsibility कि शायद इतनी problem में है network, इसीलिए whatever the problem comes, I'll stand up till the next leadership comes. बाकी सब लोग support तो कर सकते हैं. एक point person हमें चाहिए जो शायद people can trust or go to. No, agree, Annie, because I think that will be critical, because and just in keeping with that, the fact that there was a support group which was formed last NC meeting में, तो उसका भी transition होना बहुत जरूरी है, and I think it's very critical that a clear accountability who can fill up that leadership gap in the interim period. तो वो जरूरी होगा to get a decision on that. So the problem is everyone goes silent each time. So therefore, given the fact कि हम already 5 बजे से ऊपर हैं, शाहीन snapshot बता दो कि तुम्हारा estimate 2.2 है, कितने का commitment है? Approximately, the commitment will come on Monday. Commitment will come on Monday, but this is the based on I have sent RCB
to Vishwa Yuva Kendra yesterday, and she collected the quotation from Vishwa Yuva Kendra. This is based on that thing. These two last 2 points are not from the Vishwa Yuva Kendra. This one I have added this. If you want to do recording, then we need under around 40,000. Last year we paid, and for printing banner etc. then 30,000. This can be removed if they don't have money. स्टॉक टेकिंग की रिपोर्ट अलग है ना इससे? हाँ वो तो अलग है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे वीडियोग्राफी लास्ट ईयर हम लोग किया था, है ना, तो ये लास्ट 2 पॉइंट ये अलग है, ऊपर वाला ये एज पर द एक्चुअल है। और ट्रैवल नहीं है इसमें, ट्रैवल किसी का नहीं है इसमें, सब लोग अपने से आएंगे, जो लोग आएंगे उनके रहने के लिए विश्व युवा केंद्र में डिनर जो है सिर्फ 20 लोगों का है, और लंच जो है हम 40 लोगों ने कंफर्म किया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 और बढ़ेंगे, इसलिए हमने 50 उसको मान लिया है। तो 50 लोगों का लंच 2 दिन, यानी कि ये नंबर ये 100 इसलिए कर दिया हमने कि 15 to 2। ऐसे ही जो है ये टी कॉफी जो है 4 दफा होगा, 2 दिन डे 1 2 दिन डे 2, तो ये 200 चाय हो गया इसके लिए into 40। तो अगर ये हम हटा देते हैं आपका रिकॉर्डिंग और ये मिसलिनियस, तो 1,40,000 चाहिए हमको। 140 तो हमको चाहिए, मतलब 1.5 लाख तो हमें चाहिए ही चाहिए। साहिन जी मेरा इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि मित्ररंजन चूंकि यही मौजूद है अभी मीटिंग में, और मित्ररंजन चूंकि हमेशा से डील करते रहे विश्व युवा केंद्र को ऑन बिहाफ ऑफ आरटी फोरम, जितनी भी एनसीज हुई है वहां पर, तो वहां थोड़ा एक अलग तरीके का माहौल चलता है आरटी फोरम और विश्व युवा केंद्र का। दूसरी बात यह है कि इसको कौन डील करेगा विद विश्व युवा केंद्र। तो अगर मित्ररंजन हमने तो एक आज के लिए मैंने थोड़ा इसको एक बार देख के इसको बताया कि जो बजट प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या जो करंट सिचुएशन है उसके इर्द गिर्द ये है या इसमें अभी कोई गैप्स है, नंबर 1। नंबर 2, इसको किस तरीके से डील किया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है बुकिंग वगैरह के प्रोसेस को। ये थोड़ा मित्ररंजन जी प्लीज इसको क्लियरिफाई करें अगर कर सकते हैं। Shaheen has followed up on it. Mitranjan hasn't been involved for a while. So Shaheen पे थोड़ा तो विश्वास कर लो। नहीं, मैं शाहीन पे आप विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि जो बजट प्रिपेयर है मित्ररंजन जी के अपने अनुभव से इसमें कोई गैप्स तो नहीं है, ये पूछ रहा हूँ मैं। मित्ररंजन जी थोड़ा कुछ चीजें बढ़ेंगी, जैसे हाँ आवाज जा रही है? हाँ जैसे कि जो रूम्स के हैं, जैसे कि जो रूम्स हैं वो उस तरह से नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग पहले आ जाएंगे, कुछ लोग 1-2 लोग बाद में जाएंगे। इसीलिए हमने ना तो इस तरह का ये होगा, तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ का डिफरेंस होगा। जो हमने 10 का लगाया है, एक्चुअली जो है हमें चाहिए 8 रूम, लेकिन अभी तो सारे लोगों से हाँ ठीक है, मतलब बता रहे हैं अभी तो शाहीन जी अभी तो सारे लोगों से बातचीत नहीं हुई है ना कि कौन कौन फिर तो एस्टिमेट तो आप थोड़ा सा उस हिसाब से करेंगे ना। हाँ इसीलिए हमने इसे ये बजट तो जो बना होगा ये बजट अभी के कंफर्मेशन के आधार पे है। हाँ 20 तारीख तक कंफर्मेशन जो आ जाएंगे उसके हिसाब से मेंटली मतलब प्री प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। हमने 30,000 इसलिए एक्स्ट्रा रखा है, मिसलिनियस जो है। तो मिसलिनियस नहीं होता साहिन जी, मिसलिनियस पैसा कौन देगा? अरे नहीं, जब वो बढ़ेगा ना, वो बफर रखा है 30,000 का, बोल रहा है 30,000 का बफर है कि मान लीजिए पार्टिसिपेट हमें 10 के बजाय 12 रूम चाहिए, है ना, हमें रूम में ही सिर्फ खर्चा होगा ना, बाकी तो हमने खुद ही एक्स्ट्रा रखा है। चलिए खैर मुझे इस पर कुछ कहना नहीं है, ये तो आप लोगों का मसला है, आप लोग जानते हैं। हाँ नहीं तो ठीक है, तो ये तो एक बेसिक है, हमें पता है ना कि
कितना कितना खर्चा हो ठीक सकता है, वो करीब 2 लाख का एक एस्टिमेट जो है। हाँ, 2,20,000 का एस्टिमेट हमारे पास है। we're losing people. हाँ, लास्ट आइटम, क्योंकि बजट खोला है तो मैंने पूछ लिया, स्टॉक टेकिंग रिपोर्ट का क्या सीन है? इस The only pieces that are left were supposed to have been done by Mitranjan. He has not been, for reasons we can all understand, hasn't been involved. So it would be nice to have it ready and printed when people are coming. If we have the money to print it. एंजेला जी, जी, एंजेला जी, मैं बोलो उसमें तो। बाकी सारी माफीनामे के साथ ही मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो डेडिकेशन है वो तैयार है, और जो कुछ और एडिट्स है वो भी है। मुझे शायद 2-3 दिन और लगेगा उसको। मैं दिल्ली अभी पहुंच जाऊंगा 2 दिन में, फिर मैं जो है उसको मैं शेयर कर देता हूँ। उम्मीद है तो कि एक बार आप लोग उसको वास्तव में आ देख लीजिए, जाएगा। और फिर वो उम्मीद मुझे है कि लगता है आपकी बार कि वास्तव में आ जाएगा। प्रिंट का देखिए। ठीक है। नहीं, हो Because I've करके been कुछ रखा है, hearing, लेकिन मैं उससे hearing संतुष्ट this नहीं for रहा a था। month and for like 2 months approximately. Hopefully अब की बार वास्तव में होगा. So we now have like 2 weeks left. So therefore I'm just bringing this कि इसको भी 2 बार report rewrite हुई है. If it has to be finished, it has to be finished. I am not going to touch it a third time. I'm not going to rewrite this report for the third time. किसी और को ढूंढूं फिर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, नहीं, रीराइट करने जैसा तो नहीं है वो ऐसा। 3 महीने तो हो गए ना रिपोर्ट के। मुझे लगता है कि वो साथियों के साथ the report is 3 months old now. In fact, 4 months old. By the time it will be on November, December, January, February, March, 5 महीना पुरानी रिपोर्ट होगी। In an annual stock taking. इसमें कुछ बजट का भी कोई कुछ हिस्सा जो है वो करना पड़ेगा। अब मैं I am not rewriting this. सिर्फ वो जो बता हुआ ना 2 चीजें वो आप कर दीजिए, उसको है ना बजट में छोड़। हाँ, ठीक है फिर। और किसी को कुछ कहना है? ओके, मुझे लगता है मीटिंग खत्म करनी चाहिए, काफी टाइम हो गया। धन्यवाद साथियों। किसी ने ना बोला हो, जैसे हमारी सुदत्ता जी ने, की आवाज नहीं सुनी। Anyone else with last thoughts? वही दे दें। सुदत्ता बहन आप दे दो वोट ऑफ थैंक्स। हम आवाज सुन लेंगे इसी बहाने। या अंजिला, हाय जी। या सुन रही थी आप सबको। मुझे 2 बातें लग रही है। एक तो कि ये सारा जो इशू लीडरशिप का इज इम्पोर्टेंट, बट somehow we are not able to get through this, and there's a need to get through this, and probably this is in this meeting we kind of get through this and kind of come to some decision. Second is about policy matters. I think the next is a very important thing. A lot of things because of leadership, which for whatever reason we are not able to kind of do something very meaningful and creative in this issue. So for the next day, we should have planned properly our sessions, the topics. So we could really have 2 parts in email format before we have the meeting, all suggestions, which is open to everyone to suggest how do we kind of plan these 2 days. So, and kept separate. So for day 2, what are the policy issues that people want to suggest or we need to work on? If we would really discuss it before we come to the meeting and have a structured kind of an agenda for this, it would be much better. So I would request that after this we have a email to everyone, sent to everyone to share their ideas and suggestions on this. And that's all. Good luck to all of us to kind of plan this meeting well, and hope the meeting goes well. And
whatever purpose it is for, we kind of achieve that. So that's about it. अगर मेरे कुछ final words meaning रखते हैं तो, वरना मैं सुन रही थी आप सबकी बातें, ठीक ही चल रहा है. एनी जी, राधिका जी gave some very important suggestions. So yeah, I think, and also shared their concerns. ठीक. That's about it. So और कोई before we conclude, और कोई कुछ कहना चाहता है? Anybody else before we say goodbye? Goodbye. Thank you. Thank you so much. Thank you. And I'll be in touch on Monday on the budget. And thank you, Angela, for anchoring the discussions and for everyone for all the conversations. Yeah, Angela, thanks for your patience. Thanks a lot. Yeah. Okay, thank you. Thank you, Shaheen. Thank you, Mithanji, Shaheen. Bye. Thank Thank you. you so much. Thank you.